संसार के हर सुख का, संसार का हर सुख एक पलड़े पर रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर सिर्फ सत्संग का, वो भी थोड़ा सा सत्संग करने का फल रख दिया जाए, तो सत्संग का जो फल है वो तमाम पुण्यों से भी, तमाम स्वर्ग के सुखों से भी अधिक है। वो स्वामी जी लिख रहे हैं ये बात। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने सुना ठाकुर जी का अद्भुत श्रृंगार। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम। ठाकुर जी हमारे श्याम सुंदर अपने मुकुट पर मोर का पंख सजाते हैं। अच्छा, भगवान अपने मुकुट पर मोर का पंख क्यों लगाते हैं? मोर का पंख इसलिए लगाते हैं, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो विद्वान जन यह, गुरुजन यह कहते हैं कि मोर निर्विकार होता है। मोर और मोरनी के बीच में कोई संबंध वैसा नहीं है जैसे अन्य जीवों के बीच में है। मोर जब नाचता है तो मोर की आंखों से अश्रु निकलते हैं, खुशी के आंसू। उन आंसुओं को पीकर ही मोरनी गर्भवती होती है, ऐसे इनकी संतति चलती है। तो भगवान कहते हैं, हम सभी के लिए शिक्षा है, भगवान कहते हैं जो निर्विकार होता है उसे मैं अपने मस्तक पर सजा करके रखता हूं, केवल उसे जो निर्विकार है। इसलिए हमें विकार रहित बनना है। हम में लाख विकार हैं, कोशिश करिए ना कि आप अपने विकारों को ठीक करें। अच्छा, जब आप छोटे से थे तब तो आपके अंदर कोई विकार नहीं थे क्या? जब आपका जन्म हुआ था, 2 साल के थे, 3 साल के थे, तब आपके अंदर कोई विकार नहीं था, ना काम था, ना क्रोध था, ना लोभ था, ना मोह था, ना अभिमान था। पर ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती गई आपके भीतर विकार आते गए। अब आपने ही विकार रखे हैं तो हटाएगा कौन? बोलो भाई, आपने ही तो भरे हैं तो हटाएगा कौन? आप ही हटाएंगे। तो वही तो हम कह रहे हैं कि मौत आए, मृत्यु आए, उसके पहले अपने समस्त विकारों को मिटा दीजिएगा। और जिस दिन विकार मिट जाएंगे उस दिन भगवान अपने चरणों में स्थान हमें दे देंगे। जैसे मोर के पंख को मस्तक पर स्थान दे रखा है, ऐसे हमें ठाकुर जी अपने चरणों में स्थान दे देंगे। कब? जब हम विकार रहित हो जाएंगे। अभी तो आप अपना परिचय दीजिए कि आप कितने विकारी हैं या निर्विकार हो गए हैं। आप अच्छे से जानते हैं भगवान ने मोर का पंख क्यों धारण किया है। इसका एक कारण और है। कारण यह है कि मोर को कहते हैं पक्ष, मोर पंख को कहते हैं पक्ष, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा है पक्षधर। और मोर को पक्ष भी बोलते हैं, है ना, पंख को पक्ष। तो भगवान ने मोर पंख इसलिए धारण किया है क्योंकि भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि मैं पक्षधर हूं। अच्छा, भगवान पक्षपाती हैं, भगवान पक्षपाती हैं। कैसे हैं भगवान? पक्षपाती हैं। अच्छा, भगवान किसका पक्ष लेते हैं? जैसे माँ हमेशा अपने पुत्र का ही पक्ष लेती है, उसी प्रकार भगवान सदा अपने भक्त का ही पक्ष लेते हैं। पक्ष लेने के कारण भगवान का नाम हो गया पक्षधर। ये पक्ष का प्रतीक इसी को भगवान कहते हैं कि मैं पक्षधर हूं। मैं, बाली ने कहा था अपनी पत्नी तारा से, कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। भगवान का एक नाम है समदर्शी। समदर्शी मतलब सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। पर ये नाम भगवान का प्रमाणित है तो है, पर भगवान इसमें कायम नहीं है। बाली कहता है कि कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारे हूँ तो पुनि हों सनाथ। जब सुग्रीव से युद्ध करने वाली गया तो तारा ने समझाया था कि सुनो, अब वो सुग्रीव पहले वाला सुग्रीव नहीं है, अब उसके सिर पर राम जी का हाथ है, इसलिए उसे मारना संभव नहीं है, पंगा ना लो। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ, बाली बोला सुनो तारा, हम जानते हैं भगवान भगवान है, कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। वो समदर्शी है, जितना प्यार वो बाली से सुग्रीव से करते हैं उतना ही प्यार वो हमसे करेंगे। अच्छा, तो फिर जाओ। बाली गया, सुग्रीव से युद्ध किया, राम जी ने मार दिया। फिर बाली बोला, ओहो हो, हमें तो गलतफहमी हो गई, हमने तो सुना था आप समदर्शी हैं, पर आपने तो हमें मार दिया। कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा। बताओ मुझे क्यों मारा? आप तो समदर्शी हो ना,
फिर मुझे क्यों मारते हो? तब राम जी ने कहा, भैया मैं समदर्शी हूं, इसलिए ही मैंने तुम्हें मारा, क्योंकि मैं तुम्हें ना मारता तो तुम्हारी अधोगति हो जाती, तो तुम्हें मारकर मैं वही गति दे रहा हूं जो कल को सुग्रीव को दूंगा, वही गति आज तुम्हें दे रहा हूं। इसलिए सुग्रीव भजन से वो गति पाएगा और तुमने इस दुश्मनी से ही वो गति प्राप्त कर ली, क्योंकि तुमने अपने भाई की पत्नी का हरण किया है और वरण किया है, इसलिए तुम मौत के ही अधिकारी हो। अनुज बधु भगनी सुतनारी सुन छठ कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलो कहीं जोई, ताही वधे कछु पाप ना होई। तुम्हें मारने से कोई पाप नहीं है। कहने का अर्थ क्या है? भगवान ने बड़ी चतुराई से सुग्रीव का पक्ष ले लिया। अच्छा, सुग्रीव भी जब राज पाया पावा राजकोष पुरनारी, सुग्रीव ही सुधी मोरी विसारी। जब सुग्रीव ने धन धान्य पाया तो राम को भूल गया। जो अपराध बाली ने किया था वही अपराध सुग्रीव ने किया था, पर राम जी ने बाली के अपराध को तो देखा, पर सुग्रीव के अपराध को इसीलिए नहीं देखा क्योंकि वो मेरी शरण में आया है। और शरणागत कहूँ जे तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान, सन्मुख होहि जीव मोहि जवहि जन्म कोटि अघना सहि तवहि। क्या करूं? भगवान भी तो वचनबद्ध हैं। भगवान कहते हैं कि पापी से पापी यदि मेरी शरण में आकर कह दे कि नाथ मैं आपका हूं, उसी क्षण भगवान उसके समस्त पापों को भूलकर उसे मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं। यही तो भगवान की भगवत्ता है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, पूतना में कौन से गुण थे साहब, तार दिया उसे। एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जानते ही निजपद दीना। ताड़का में कौन से गुण थे पर तार दिया कि नहीं? यदि ताड़का जैसों को तार सकते हैं तो हमें भी तारेंगे कभी ना कभी। हमने बिगाड़ा क्या है? हाँ, इंतजार तो करना पड़ेगा। माता सबरी को भी इंतजार करना पड़ा तो हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। मीराबाई को भी पूरी जीवन पूरी जवानी उसने भगवान के भजन में तपा दिया है, तब जाकर जीवन की आखिरी श्वासों में भगवत प्राप्ति हुई। हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार कर सको तो भक्तों की लाइन में बैठो, और यदि इंतजार ना कर सको तो जाओ भोगियों के बीच में बैठ जाओ। योगियों को तो इंतजार करना पड़ेगा। अब आप कहो कि आज ही आज मिल जाए भगवान, तो साहब आज के आज तो बच्चे को भी पैदा होने में 9 महीने लगता है। किसान भी फसल बोता है तो 4 महीने लगते हैं। आम का पेड़ लगाओ तो 5 महीने में फल आने की उम्मीद लगती है। तो भगवान आज के आज कैसे मिलेंगे? तपाना पड़ेगा। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध्यै जस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तो तपाना पड़ेगा हमें। तपो दिव्यम, तपो, जितना तप सकते हो तपो। सोने में चमक आएगी यदि वो तपेगा तो भगवान मस्तक पर मुकुट के स्थान पर मुकुट पर मोर का पंख सजाए हैं, क्योंकि वो पक्षधर हैं। भगवान पक्षपाती हैं। तारा है सारा जमाना, नाच हमको भी तारो। इसीलिए तो हम कहते हैं कि नाच तुमने गणिका को तारा, गज को तारा, अजामिल को तारा। अजामिल ने तो जीवन में एक ही नाम जपा था भगवान का, हमने तो अजामिल से ज्यादा जपे हैं, तो हमें क्यों नहीं तारेंगे? बस विश्वास रखिएगा, प्रबल विश्वास हो बस। तो ठाकुर जी नटवर वपुः, भगवान कैसे हैं? हम सब बारातियों जैसे हैं और भगवान दुल्हे जैसे हैं। जैसे बाराती में बाराती जन कितना भी सजे, पर प्रधानता तो दुल्हे की होती है बारात में। अब कोई बारात लेकर जाए और दुल्हा ना हो तो ससुराल वाले भोजन भी नहीं देंगे। पहले दुल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा तो आया नहीं साहब, कल आएगा। तो बाराती जाओ फिर वापस, तुम्हारी जरूरत क्या है? सारे बारातियों का कोई अर्थ नहीं है बिना दुल्हा के। अब दुल्हा ही नहीं आया तो बारातियों का करेंगे? फोकट में खवाएंगे? जाओ घर, कोई नहीं खवाएगा बारातियों को यदि दुल्हा ना हो तो। बस जैसे जैसे बारात में प्रधानता दुल्हे की होती है, उसी प्रकार इस संसार में, सृष्टि में भगवान तो दुल्हे की तरह है, और हम सब सारे देवी देवता सिर्फ बारातियों की तरह शोभा पा रहे हैं। नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कनेर का पुष्प लटक रहा है। बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम, गले पे सुंदर सी वैजंती की माला आपने धारण कर रखी है। सुंदर सी वेणु अधर पर रख के जो ठाकुर जी ने बजाया, सारा सारा दुख दर्द लोगों का हर लेते हैं बंसी की तान से। ऐसे भगवान जो प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए इस धरा पर आए, ऐसे भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हे नाथ, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। भगवान बहुत दयालु हैं। सुखिया नाम की एक माँ रहा करती थी वृंदावन में, फल बेचा करती थी। फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो।
कोई एक दिन उसके फल बिके नहीं। ऐसे सर्दियों का सीजन था, सबको लगा फल खाएंगे तो सर्दी हो जाएगी। सबने ये सोचा फल सर्दियों में नहीं खाएंगे, सर्दी हो जाएगी। इस चक्कर में उसके फल किसी ने नहीं लिए और उसकी बेचारी की जीविका फलों से चलती थी कि फल बिकेंगे तो फिर रोटी मिलेगी, पैसे मिलेंगे। तो पहले के ज़माने में लोग पैसे वैसे नहीं दिया करते थे। पहले के ज़माने में लोग फल लेकर के गेहूं दे दिया, कोई चावल देता था, कोई गेहूं। हम लोग भी जब गांव में कुल्फ़ी आती थी ना, कुल्फ़ी ले लो, तो हम लोग भी एक गिलास में गेहूं भर के चले जाते थे। भैया एक गिलास गेहूं तो एक कुल्फ़ी ले लेते थे। हमारे बचपन में खूब गेहूँ आता था, कट करके घर में भरा रहता था। किसान थे हमारे यहाँ, किसानी थी, पिताजी किसानी करते थे। गेहूँ बहुत आता था, चने थे, मसूर थी, आदि आदि धान भी, तो भर के ले जाते थे गिलास में। तब अक्कल नहीं थी, कई बार तो लोटा में भर के ले जाते थे। तो लोटा में भर के ले जाओ या गिलास में भर के ले जाओ, वो कुल्फी एक ही देता था कुल्फी वाला। तो उस जमाने में ऐसा ही था। भगवान श्री, वो जो फल बेचने वाली सुखिया थी, उसने फल दिए तो कोई गेहूं देता, कोई चावल देता, कोई बाजरा देता, जिसके पास जो था देता। परंतु आज तो उसके फल बिके नहीं। अब जब उसे गेहूं मिलता था तो वो पीस करके और रोटी बनाकर बच्चों को खिलाती थी। पर दुर्भाग्य देखिए कि आज उसे कुछ मिला ही नहीं। तब वो निराश होकर जाने लगी। तो वो नंद महल से गुजरी, अर्थात नंद महल के द्वार से निकली और उसे याद आया कि यहाँ परब्रह्म परमात्मा ने अवतार लिया है। हमने लोगों से सुना है कि ये नंद का छोरा भगवान है। उसको लगा कि पता नहीं मुझ जैसी अभागिन को ये दर्शन देंगे कि नहीं। तो वो नंद महल के द्वार पर सुखिया खड़ी हो गई और वहां की धूल उठाकर अपने मस्तक पर सजा लिया। उसको लगा कि कभी ना कभी कन्हैया यहाँ से निकले होंगे, तो चलो इस धूल को मस्तक पर रख लेते हैं, शायद हमें इतना ही नसीब हो। फिर सुखिया ने विचार किया, चलो अब द्वार पर पहुंच ही गए हैं तो आवाज लगा लेते हैं। तो सुखिया ने अकस्मात आवाज लगा दी, मैया, ओ यशोदा मैया, अरे लाला के लिए फल लेनो है का, फल ले लो, फल ले लो। आवाज लगाई, मैया, ओ यशोदा। कोई प्रत्युत्तर नहीं भीतर से। तब छोटे से कन्हैया जो आंगन में खेल रहे थे दौड़ कर आए, मैया, मैया का है गो, ओ लाला तेरी मैया कहाँ है? मैया तो स्नान करवे यमुना गई है। तो बेटा तो को फल खानो है? कन्हैया बोले, हाँ मैया मुझको फल तो खानो है। तो बेटा तो मैं फल दे दूं? हाँ हाँ मैया मुझको फल दे दे। अब वो सुखिया बैठ गई और श्याम सुंदर को टुकुर टुकुर देखती जा रही है। दूर से भगवान अंदर खड़े हैं, वो द्वार के बाहर है और वो टुकुर टुकुर देखती जा रही है। पहली बार भगवान मिले हैं ना, तो जी भर के देखना चाहती है। तभी भगवान उसके पास आ गए। उसे वो डर गई, अरे बेटा तुम अंदर जाओ, तुम राजकुमार हो और हम तो ठहरी गांव की, आप हमें स्पर्श ना करो, कहीं किसी ने देख लिया तो। भगवान बोले, मां तुम्हें हम क्यों ना छुएं? तब सुखिया ने कहा, हमारी जात छोटी है, हमें कोई छूता नहीं है। भगवान बोले, मैया ये जात क्या होती है? सुखिया बोली, बेटा हम छोटी जात के हैं, हमें लोग छूते नहीं हैं। भगवान बोले, मैया जो नहीं छूते वो पागल हैं। अरे जो रक्त तुम्हारे भीतर है वही रक्त मेरे भीतर है। जो मेरी मैया है, जैसी मेरी मैया है वैसे ही तो तू भी मैया है। अच्छा तू बैठ जा। वो सुखिया बैठी तो कन्हैया जाकर उसकी गोद में बैठ गए। उसका तो हृदय बाग बाग हो गया। वाह, जिस परमात्मा की एक झलक पाने को लोग तरसते थे, आज वो परमात्मा दौड़कर सुखिया की गोद में आकर बैठ गया। सुखिया की गोद में बैठ गया और भगवान को अपने हाथों से सुखिया ने फल खिलाए। फल खिला रही है, फल पकड़ा रही है। कन्हैया ने हाथ ऐसे कर लिए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, समस्त फलों को भर लिया और फल लेकर कन्हैया गए, अंदर रख के आए। मैया बड़े स्वादिष्ट फल हैं तेरे। मैया बोली, बेटा हमने तो को फल तो दे दिए, पर नेक हमें याकी हमें कीमत तो दो, या को मोल तो दो। कन्हैया बोले, मैया मोल का होए, मैं तो मोल जानू ना है। तो सुखिया बोली, बेटा जब कोई वस्तु लेते हैं ना तो उसके बदले कुछ
गेहूं चावल धान देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ अभी लाया। अंदर गए तो चावल के मटके में हाथ डाला तो दोनों अंजलि में चावल भरे और लेकर आए छोटे से कन्हैया। सारा चावल गिर गया दोनों हाथ के बीच से। 2 4 6 10 दाने बचे। मैया इतना ही है जितना हाथ में आया सो दे दिया। अच्छा बेटा इतना ही है। हाथ ऐसे ऐसे झड़ा दिया उसकी टोकनी में। सुखिया बोली बेटा बस इतना? हाँ हाँ मैया बस इतना। सुखिया बोली कोई बात नहीं, आज मैं अपने बच्चों को इसी की खिचड़ी बनाकर खिला दूंगी, 10 दाने ही की खिचड़ी खिला दूंगी। पर लेकिन लाला आज तेरे दर्शन करके हृदय गदगद हो गया, कल मैं फिर आऊंगी। हाँ 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 कल फिर आना। अब तो वो सुखिया घर गई और जब उसने अपनी टोकनी रखी उसके बच्चे दौड़े। जब आप घर जाते हैं ना तो बच्चे दौड़ते हैं क्या लेकर आए हो, तो बच्चे दौड़े क्या लाए हो। सुखिया रोने लगी बेटा आज कुछ भी नहीं मिला, केवल 10 दाने चावल के मिले हैं। और जो टोकनी खोली तो परमात्मा ने उसके 10 दानों के बदले कई गुना करके सोना चांदी हीरे मोती से टोकनी भरती गई भरती गई भरती गई। उसका पूरा घर भर गया, प्रकट हो गया धन। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। भगवान जब देते हैं ना तो लेने वालों की झोलियां कम पड़ जाती हैं। और भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। इसलिए भगवान जात पात की दीवार को मानते नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा है कि मेरा तो भक्ति का नाता है, माना हूं एक भगति कर नाता। मैं तो केवल भक्ति का नाता मानता हूं, बाकी मैं दूसरा कोई रिश्ता कोई संबंध नहीं मानता, ना कोई जात मानता ना कोई पात मानता। मैं तो केवल भक्त की भक्ति को स्वीकार करता हूं। भक्ति करने वाला किसी भी जात से हो किसी भी धर्म से हो मैं उसे हृदय से लगाता हूं। यदि वो मेरा है तो फिर वो किसी भी जात, क्या फर्क पड़ता। भगवान राम ने शबरी के बेर खाए और भगवान श्री कृष्ण ने इस मां को अपने हृदय से लगाया। तो भगवान ने तो कभी विचार किया ही नहीं जात पात का, फिर हम लोग क्यों। देखिए खान पान तो अपनी बात है, हमें जहां अच्छा लगेगा हम वहां खाएंगे। पानी शुद्ध पियो भोजन शुद्ध करो, बात सही है। पर छुआछूत जात पात की जो बातें हैं, छुआछूत ना मानो, बस छुआछूत नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, सबको गले लगकर प्रेम मोहब्बत से रहना चाहिए। हम सब एक हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों ही एक पिता की संतान हैं। सबके पिता भगवान है ना। ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस जदवैश्यः पदविहांगुं शूद्रो अजायत। भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, कमर से उदर से वैश्य, चरणों से शूद्र का जन्म हुआ है। तो भाई पिता तो एक ही हुआ कि नहीं, बाप तो एक ही है। तुम 4 भाई हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, भाई 4 हो, तुम सबका बाप पिता तो एक ही है। जब पिता एक है, वेद ये बात कह रहे हैं ब्राह्मणों से मुखमासीर, तो फिर छुआछूत किस बात की। फिर कौन लोग हैं ये जो जात पात का जहर घोल रहे हैं, लड़ा रहे हैं आपस में। हम लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं भाई, क्या कारण है, कब ठीक करेंगे अपनी ये व्यवस्थाएं। भगवान की तरफ से कभी ऐसी बातें नहीं हुई। भगवान ने निषाद राज को गले लगाया है। सिर्फ भगवान ने नहीं, भारत जी ने भी चित्रकूट जाते वक्त निषाद राज को गले लगाया है, लिखा है ग्रंथों में। जब भगवान राम ने निषाद से कोई छुआछूत नहीं माना, जब भगवान राम ने माता सबरी से कोई छुआछूत नहीं माना, जब भगवान कृष्ण ने कुब्जा से कोई छुआछूत नहीं माना, तो फिर क्यों ये व्यवस्थाएं हम करते हैं। भक्तों, भगवान ने बहुत छोटी सी उम्र में गोवर्धन धारण कर लिया। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को धारण किया। गोवर्धन का अर्थ क्या है, गौ का वर्धन, गौ की सेवा। गौ की सेवा ही हम मनुष्यों का परम धर्म है। इसलिए याद रखना मेरी माँ, गावो विश्वस्य मातरः क्यों कहते हैं, गाय सबकी माता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर, भगवान नारायण ने कृष्ण रूप में अवतार इसलिए लिया है ताकि वह गौ का पालन कर करके हम सबको गौ सेवा करने का संदेश दे सकें, मैसेज दे सकें। इसलिए भगवान ने इस धरती पर अवतार धारण किया है ना।
और आजकल लोग गौ सेवा करते नहीं। याद रखना, आप घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करते हो ना, तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी गौ के बिना पूरी नहीं होती। बोलो कैसे? कैसे? ऐसे, जब आप हवन करते हैं तो हवन में आखिरी आहुति घी की और खीर की आहुति लगाते हैं, भोग लगाते खीर। तो जो हम स्वाहा स्वाहा करते हैं, हवन जब भी करते हैं तो बिना घी का हवन नहीं होता। घी तो अनिवार्य है। और घी कहां से आता है? घी तो शुद्ध गाय का ही घी भगवान को लगता है। तो हमारे आप दिया बत्ती करते हो, दिया जलाते हो, ओम जय जगदीश अरे आरती उतारते हो, तो जो तुम आरती उतारते हो उसमें भी जो घी है, भाई अब तो डालडा वाल्डा आ गया, अब तो नकली आ गया, पर आज के 100 साल पहले थोड़ी डालडा था। तब तो भारत में एक ही घी हुआ करता था, देसी घी, कोई दूसरा घी थोड़ी होता था। तो घी हम लोग दिया बत्ती करते थे तो तेल वेल भी कम था। पहले तेल का उपयोग लोग कम करते थे, घी का उपयोग ज्यादा करते थे। तो हमारी पूजा आरती में भी घी लगता है। और याद रखना मेरी माँ, गाय का 1 तोला घी 1 टन ऑक्सीजन पैदा करता है। ये हम नहीं कहते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं। दीपक क्यों जलाना चाहिए? दीपक देसी घी का, दिया तेल का मत जलाया करो। घी थोड़ा महंगा पड़ेगा पर दिया घी का ही जलाना चाहिए। इससे क्या होगा? तेल जलाने से कोई ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होती, पर गाय का 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। इसलिए देसी घी जलाने की, हवन करने की, यज्ञ करने की परंपराएं सदियों से चली आई हैं। आप लोग कहते हैं हवन क्यों करते हैं, घी क्यों बर्बाद करते हैं? ना, बर्बाद नहीं करते, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। और भगवान भी खुश होते हैं हवन से। इसलिए गाय है तो भगवान की पूजा आरती हवन है, गाय नहीं तो पूजा आरती हवन किसका? आजकल लोग भैंस का उपयोग करते हैं, घी का तो करते हैं, ठीक है, अब नहीं है तो मजबूरी में करना पड़ेगा, पर उसका विशेष फल नहीं है। भगवान तो शुद्ध गाय के शुद्ध घी से ही हवन जो हो उसे स्वीकार करते हैं ठाकुर जी के। इसलिए गाय चराते थे भगवान, भैंस नहीं चराते थे। गौ पालन करते थे, भैंस पालन नहीं करते थे। आप लोगों से भी निवेदन है, गाय की सेवा किया करो। हाँ, आज मकर संक्रांति है, आज से सूर्य भगवान मकर में स्थित होंगे, मकर राशि में प्रवेश करेंगे, मकर में जाएंगे, इसलिए मकर संक्रांति है। आज से देव उठनी एकादशी से तो देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त आता है, नहाना धोना चालू होता है, और आज से तो देवता अपने अपने काम में लग जाते हैं, पूर्ण रूप से खड़े हो गए। ये मकर संक्रांति। आज के दिन दिया हुआ दान, देवता आज ही अपने कमरे से नहा धो के निकले हैं। भाई आप उठ गए थे 4 बजे, पर आधा 1 घंटा नहाने को तो लगेगा कि नहीं? तो उसी प्रकार संध्या वंदन करने तो देवता देव उठनी एकादशी को उठ जाते हैं, फिर नहाते धोते संध्या वंदन करते करते उनको, क्योंकि देवताओं का 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, इसलिए आज देवता अपने काम धाम से संध्या वंदन से निवृत्त होकर बाहर निकले हैं। तो आज जो भी दान पुण्य करता है तो देवता आज, अच्छा फलाने व्यक्ति ने आज दान किया है, जागती दिख गया कि हाँ इन्होंने दान किया, इसलिए आज के दिन दिया हुआ दान अक्षय होता है, कभी नष्ट नहीं होता। तो दानम दुर्गति नाशनम, गौ दान जरूर कीजिएगा। इसलिए दास अनुरुद्ध ने गौ माताओं की सेवा के लिए संकल्पबद्ध है, गायों की सेवा के लिए। आपने देखा होगा गोपाष्टमी को गौ माता की सेवा का संकल्प हमने लिया था, तब से निरंतर गौ माताओं की सेवा चल रही है, यहाँ पर रोज गौ माताओं की सेवा चल रही है। आप भी एक गाय का दान करने का संकल्प ले सकते हैं। भक्तों, भगवान ने गोवर्धन धारण किया है, आप लोग भी गाय का वर्धन किया करो, गाय की सेवा किया करो। आप भी गौ माता का शुद्ध दूध पिया करो, छाछ पिया करो, मक्खन खाया करो, पेप्सी और कोका कोला ना पिया करो। भगवान ने गोवर्धन धारण किया। इसके बाद एक चर्चा आती है कि भगवान श्री कृष्ण के पिता को वरुण लोक में वरुण देवता लेकर गए, भगवान ने उन्हें छुड़ाया और उनके कहने से तमाम ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। ब्रजवासियों ने कहा लाला हमें बैकुंठ का दर्शन कराओ। भगवान ने कहा चलो ब्रह्म कुंड में गोता लगाओ। रंगनाथ मंदिर भगवान के पीछे, मंदिर के पीछे एक कुंड आज भी है, वही वो कुंड है जिस कुंड में गोता लगाने मात्र से सभी भगवान के धाम को चले गए थे, बैकुंठ चले गए थे। पर बैकुंठ से ज्यादा महिमा है भगवान न पिता रात्रि।
भगवान स्वयं नारायण जो कृष्ण बनकर आए हैं, वह भगवान स्वयं आज रास रचाने का मन बना रहे हैं। मनश्चक्रे, किसका मन? बोले रंतुम, रमण करने का मन बना रहे हैं। कब मन बना? बोले शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि को मन बना। अच्छा, जब मन बना तो फिर भगवान ने क्या किया? बोले योग माया मुपाश्रिता, आज भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। अच्छा, भगवान भी माया का आश्रय लेते हैं। माया का आश्रय क्या है? जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने के पहले रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाकर आपको बेहोश कर देता है। क्या कर देता है? बेहोश कर देता है, क्योंकि बिना बेहोश किए तो ऑपरेशन संभव नहीं है। जैसे डॉक्टर हड्डी में इंजेक्शन लगाकर उस अंग को बेहोश कर देता है, मूर्छित कर देता है, उसी प्रकार भगवान माया का आश्रय ले रहे हैं ताकि हम जो लीला करें, ये लीला का आनंद अनुभव केवल वही करें जिन्हें हम करवाना चाह रहे हैं। जिस अंग को फाड़ना है उसी अंग को शून्य किया जाता है। तो जिनके साथ आज ठाकुर जी रमण करना चाहते हैं, आज उन्हीं पर माया का प्रभाव पड़ता है। क्या माया? भगवान श्री कृष्ण आज अपने अधरों पे बांसुरी रखकर बजा रहे हैं, और जब बांसुरी बजी तो उन गोपियों के कानों में सुनाई पड़ी जिन्हें भगवान सुनवाना चाहते हैं। उन लोगों के कानों में बांसुरी सुनाई नहीं पड़ी जिन्हें भगवान सुनवाना नहीं चाहते। ये देखिए माया का आश्रय है। भाई देखो, ये बांसुरी बज रही है तो यहां जितने बैठे हैं सबको सुनाई पड़ रही है कि नहीं? हम बोल रहे हैं सबको सुनाई पड़ रही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम साधारण प्राणी हैं, जबकि भगवान जब बोलेंगे तो आप भले लाखों लोग बैठे हैं पर सुनाई उन्हीं को पड़ेगा जिन जिन को भगवान सुनवाना चाहते हैं। ये भगवान में विशेष, भगवान तो भगवान है, जिन्हें सुनवाएं सो सुने, नहीं सुनवाएं सो नहीं सुने। तो इस कार्य के लिए भगवान ने माया का आश्रय लिया। योग माया मुपाश्रिता। सारी गोपियां अपने अपने काम में बिजी थीं। ठाकुर जी ने सुंदर सा गीत गाया, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज सुंदर सा गीत, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज अधरों पर बांसुरी रखकर जो श्याम सुंदर ने फूंक मारी, गजब की बांसुरी बजती है। वृंदावन बसैया की करूं तारीफ मुरली की, ये मुरली के बजैया की। जहां चलता नाकाम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। अद्भुत बांसुरी गोविंद ने बजाई। सारी गोपियां, उनका मन आकर्षित कर लिया भगवान ने। कर्षति कृष्ण, जो लोगों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, उनका नाम कृष्ण है। आज गोविंद ने बांसुरी बजाई। ये बांसुरी कौन है? वंशस्तु भगवान रुद्रः, भगवान शंकर ही बांसुरी बनकर बज रहे हैं और गोपियों को बुला रहे हैं, आओ आओ आओ। किन किन को बुलाया? ललिता, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, राधा, सबका वाहन किया। सारी गोपियां दौड़ी आई, काम धाम छोड़ करके भगवान की तरफ ऐसी दौड़ी जैसे कोई पागलों की तरह दौड़ता है। पागल व्यक्ति कैसे दौड़ता है? कहाँ जाना है पागल को वो भी पता नहीं, बस दौड़ता है। ऐसे गोपियां पागल हो गईं और कृष्ण के लिए दौड़ पड़ी। सारा काम धाम छोड़ करके श्री कृष्ण से मिलने की ऐसी उत्कंठा थी कि चल पड़ी सारी गोपियां। तमाम गोपियां दौड़ पड़ी। सारी गोपियां भाग रही हैं, दौड़ रही हैं। देखते ही देखते कौन कौन गोपियां गईं वो भी जरा सुखदेव भगवान से सुनिए। दुहंत्यो भी ययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाः पयोधिसृत्य संयावा मनुद्वास्या परा ययुः। गाय दौह रही थी सखियां। एक सखी गाय दौह रही थी, कानों में बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय को वहीं छोड़कर दौड़ पड़ी। दुहंत्यो भी ययुः काश्चित्। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, कान आंखों को छोड़ा, एक में लगा एक में लगा नहीं, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। एक सखी कपड़े पहन रही थी,
तो जो हाथ में आया वही, कहीं का वस्त्र पागलों की तरह बांसुरी सुनाई पड़ी तो आप खो गई, कुछ याद नहीं रहा। कहीं का वस्त्र कहीं लपेट लिया, कहीं का वस्त्र कहीं पहन लिया और वैसी ही चल पड़ी कृष्ण से मिलने। एक सखी झाड़ू लगा रही थी, बंसी सुनाई पड़ी, झाड़ू वहीं छोड़ा। एक सखी भोजन पका रही थी, बंसी सुनाई पड़ी, भोजन वहीं छोड़ा। एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी, बंसी सुनाई पड़ी तो बच्चे को वहीं छोड़ा। एक सखी जाने लगी तो पति ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रही है? तो वो सखी बोली, सुनो हमारे कृष्ण हमें याद कर रहे हैं। पति ने कहा चल अंदर, अंदर करके दरवाजा लॉक कर दिया। उस सखी की उत्कंठा ऐसी हुई कृष्ण मिलन की, तुरंत उसका शरीर छूट गया और आत्मा जाकर सीधे परमात्मा से मिल गई। यह रास है भक्तों, यहाँ पर गोपियों की शरीर नहीं, गोपियों की आत्मा भी इस रास में पहुंच रही है। ये कोई सामान्य नर, सामान्य व्यक्ति की लीला नहीं है, यह नर और नारायण की लीला है। वह भगवान ही आज यह लीला कर रहे हैं, सारी गोपियों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। बच्चा दूध पी रहा था, सखियों ने दूध पीते बच्चे को छोड़ दिया। इससे बड़ा त्याग जीवन में और कहां देखने को मिलेगा। त्याग की प्रतिमूर्ति गोपियां हैं, भक्ति की प्रतिमूर्ति गोपियां हैं। अरे हम भक्तों के लिए तो आचार्य हमारी गोपियां ही तो हैं, भक्ति की आचार्य हैं गोपियां, भक्ति की आचार्य हैं यशोदा, भक्ति की आचार्य हैं गोपियां। सारी गोपियां दौड़ गईं और कृष्ण से मिलने लगी। भगवान ने देखा गोपियां आई हैं, भगवान ने समस्त गोपियों का स्वागत किया। स्वागतं वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमनकारणम्। स्वागतं वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमनकारणम्। भगवान ने सारी गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, वह परमात्मा सारी गोपियों का स्वागत। आओ 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 यहाँ आओ। गोपियों से भगवान ने कहा ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? गोपियों ने कहा आप बुलाए हम चली आई। आपने तो बांसुरी बजाकर, भगवान बोले हम बांसुरी तुम्हें बुलाने के लिए थोड़ी बजा रहे थे, हम तो अपने सुख के लिए आनंद के लिए बांसुरी बजा रहे हैं। तुम आ गई, अब आई हो ना, मिल लिया, देख लिया, दरस परस कर लिया, अब जाओ। भगवान ने गोपियों से तुरंत कह दिया जाओ। अच्छा आप किसी को बुलाओ, गुरुजी आओ हमारे घर आओ, अब हम जाएं तो कह दो क्या काम है, हमें कैसा लगेगा? ऐसे ही गोपियों को लगा, पहले बुलाए आओ और बाद में बोले क्यों आई हो, आने का हेतु क्या है, आने का उद्देश्य क्या है। गोपियां निरुत्तर हो गई, क्या कहें। अब गोपियां पांव के अंगूठे से पृथ्वी खोदने लगी। भगवान बोले ये क्या कर रही हो? बोले गड्ढा खोद रही हैं। किसके लिए? अपने लिए। क्या करोगी? समा जाएंगी, तुम मिट्टी डाल देना ऊपर से। भगवान बोले तू ऐसे में गड्ढा कब तक खोदेगा? तगाड़ी फावड़ा ले आए, जल्दी खोदेगा। गोपियां बोली ना हमें जल्दी गड्ढा नहीं खोदना और ना जल्दी मरने का शौक है। फिर बोले हम देर से मरेंगे, तुम्हें देखते देखते मरेंगे। आपकी ये चितवन, आपका ये स्वरूप, आपकी मधुरिमा, आपको देखते देखते धीरे धीरे भूख प्यास से आपके लिए तड़प तड़प करके, आप हमारे संग कोई बात नहीं, हमें स्वीकार ना करो पर कोई बात नहीं, आप हमें स्वीकार करेंगे। इस रस को पीते हुए कभी तो करेंगे, कभी तो करेंगे। इस आस से, इस चाह से हम मरना चाहते हैं। हमारे भीतर आपको पाने की चाहत है और वो चाहत लेकर हम मरना चाहते हैं। इस जन्म में यदि हमारे पुण्य कम है तो अगला जन्म फिर लेकर आपसे प्रेम करेंगी, ताकि अगले जन्म में ही आपकी प्राप्ति हो, पर प्राप्ति करेंगी। आपको पाए बिना अब लौट कर घर नहीं जाएंगी। आपके लिए 10 जन्म लेना पड़े तो 10 जन्म लेंगी, पर आपको पाए बिना वापस घर नहीं जाएंगी। जब गोपियों का ये भाव सुना तो भगवान गदगद हो गए। वाह धन्य है ये गोपियां। भक्तों ये गोपियां कौन है? वेद की ऋचाएं हैं। इन गोपियों को तुम साधारण स्त्रियां ना समझ लेना कि भगवान स्त्रियों के संग रास रचा रहे हैं, झूम रहे हैं ना।
अरे भगवान ने जब रास रचाए ना, उस समय भगवान की उम्र केवल 7 वर्ष की थी। 7 वर्ष के पूरे होकर 8वें वर्ष में लगे थे। ये भागवत में लिखा है। जिस भागवत में ये बात लिखी है कि भगवान ने रास रचाया, उसी भागवत में भगवान की एज भी लिखी है, उम्र भी लिखी है। उस समय भगवान की उम्र क्या थी? 7 वर्ष के पूरे होकर 8वें वर्ष में स्टार्ट हुए थे ठाकुर जी। इस उम्र में कोई बालक, क्या उसके अंदर कोई दुर्वासना होती है? अरे किसी सामान्य बालक के भीतर इस समय में इस उम्र में कोई दुर्वासना नहीं होती, कोई गंदे भाव नहीं होते, तो फिर तो वो परमात्मा है। ये क्यों भूल गए कि वो भगवान है, जगत नियंता है, जगत पालन हार है, जगत के पालनहार। उनमें दोष नहीं है। कामदेव को पराजित करने के लिए ठाकुर जी ने लीला की। सारी गोपियां भगवान के सामने खड़ी हैं। गोपी, गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिसने अपने भीतर की समस्त इंद्रियों का पान कर लिया हो, इंद्रियों को पी लिया हो, उन्हें गोपी कहते हैं। सारी इच्छाएं जिनकी समाप्त हो गई हो, उन्हें गोपी कहते हैं। गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपने भीतर की समस्त इंद्रियों को, समस्त इच्छाओं का पान कर लिया हो, उसे गोपी कहते हैं। गोपी। आज भगवान ने गोपियों को उपदेश बढ़िया वाला कर दिया। देवियों, किसी भी हाल में अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसा भी हो, आप पति को छोड़कर आई हो ना, जाओ अपने घर। पति का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। नारी का परम धर्म है कि वो पति की सेवा करे। अपने पति के सिवा पर पुरुष को स्वप्न में भी ना देखे, स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे। ऐसी स्त्री को पतिव्रता जानो, जो अपने पति के अतिरिक्त दूसरे पुरुष का चिंतन नहीं करती। इसलिए पतिव्रता, हर स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए। हर नारी का धर्म है कि वो अपने पति से ही प्रेम करे, और पति से प्रेम भगवान की तरह करे। भगवान कोई पत्थर में नहीं होते। अरे भगवान तो चलते फिरते इंसान में। पत्नी के लिए पति भगवान है, पुत्र के लिए माता पिता भगवान है, अर्थात जीव मात्र ही भगवान है। पहले चेतन में परमात्मा का दर्शन करोगे, तब जड़ में दर्शन कर पाओगे। चेतन में दर्शन नहीं हुआ तो जड़ में दर्शन नहीं होगा, है ना भाई? जिंदा व्यक्ति में, खाता पीता व्यक्ति में, उसमें तो तुम्हें भगवान का दर्शन हुआ नहीं, तो पत्थर में हो जाएगा। पहले चेतन व्यक्ति में तो दर्शन करो, फिर जड़ वस्तु में। पत्थर जड़ वस्तु है, जड़ में बाद में करना, पहले चेतन में करो। भक्तों, इसलिए नारी का धर्म भगवान भागवत में कह रहे हैं। दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा, पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिर्पातकी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, अंध बहिर क्रोधी यति दीना, ऐसा हूं पति कर किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना। स्त्री स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन ना करे। कितनी बढ़िया बात शास्त्रों में लिखी है, क्यों? आप लोग पतियों से प्रेम करती हो कि नहीं मैया जी? अच्छा, आपके पति कितने हैं? अजीब सवाल है ना। कितने पति हैं आपके? बताओ। जिनके एक हैं वो हाथ उठाओ, एक बताओ। ऐसे 2 हैं तो 2 बताओ, 3 हैं 3 बताओ, 4 हैं 4। कितने पति हैं आपके? हम सबके 2 पति होते हैं। हर स्त्री के 2 पति हैं। पहला पति कौन? पहला पति वो जिसने हमें इस संसार में भेजा है, जिस पति को हम लोग गाते हुए कहते हैं,
तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलहूँ दयामय, किस विध मिलूं श्री श्याम जी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। ये जो कन्हैया है, भगवान है, ये हम सबके प्राणों के कौन है? कौन है? पति। रियल पति यही है, ये प्राणों के पति है। आपके प्राणों पर किसका अधिकार है? परम पिता परमात्मा का पति है वह। और आपके शरीर पर किसका अधिकार है? आपके उन पति पर जिसने मांग भरी, मंगल सूत्र पहनाया। एक पति वो है जो आपके तन पर अधिकार रखते हैं, एक पति वो है जो आपके प्राणों पर अधिकार रखते हैं। जब तन पर अधिकार रखने वाला पति धरा पर संसार में ना रहे तो अपने उस पति को याद करिएगा जो ऑलरेडी सबके पति हैं। उस पति को किसी भी संबंध से आप पुकार सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पति कहो, हैं तो सबके पति वो। पति मतलब पार रक्षणे धातु से पति बनता है, रक्षा करने वाले को पति कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति हमारे राष्ट्रपति कौन है? बोलो। हाँ है जी, रामनाथ जी हैं अभी, तो हमारे राष्ट्रपति हैं वो। तो पति देखो, एक पति आपके पति हैं, एक राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति है। ऐसे जैसे राष्ट्रपति है ऐसे भगवान ऑलरेडी सबके पति हैं। अब इन पति को किसी भी भाव से आप भज सकते हैं, है ना। तो जब आपका पति जो शरीर वाला पति है, मांग भरने वाला पति है, जब वो ना रहे, भगवान करे सबके पति सलामत रहें, आप सब सुहागिन रहो, पर किसी कारणवश पति ना रहे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो नारी अपने पति के अतिरिक्त केवल परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाती है, उस स्त्री को भी पतिव्रता स्त्री ही कहा जाता है। इसका उदाहरण माता कौशल्या है। दशरथ जी के ना रहने पर भी माता कौशल्या ने अपने इष्ट के चरणों में समर्पण कर दिया था। नारी या तो अपने पति के चरणों में समर्पण करे या तो भगवान के चरणों में समर्पण कर दे, तो दो पति कहीं भी समर्पण कर लो। इसलिए जब सांसारिक पति ना रहे तो परमपिता परमात्मा को ही अपना आराध्य मानकर स्वीकार कर लीजिए। किसी भी संबंध से भजिए, फर्क कोई नहीं पड़ता। जो भाव आपका है वो भाव से गुरु मान लो, पति मान लो, जो मानना भगवान को सब मान सकते हैं। मीराबाई ने पति के भाव से भजा, मीराबाई ने भगवान को पति के भाव से भजा, गोपियों ने भगवान को पति के भाव से भजा, द्रौपदी ने भगवान को भाई के भाव से भजा। द्रौपदी अपना भाई मानती है। तो जाकी रही भावना जैसी मां यशोदा ने पुत्र के भाव से भजा। मां यशोदा क्या मानती है? मेरा बेटा है। तो वह एक परमात्मा, यदि तुम मां बनो तो वो बेटा बन जाए, तुम पत्नी बनो, वो परमात्मा वो एक ही है, सब कुछ बनने की सामर्थ्य। किसी भी रिश्ते से जाओ वहां पहुंचो, बस कहने का अर्थ ये है। रिश्ता कोई भी हो पर वहां पहुंचना है आपको, एक परमात्मा तक पहुंचना है। भटकना नहीं है कि आज इस पति के पास हो कल दूसरे पति पुरुष को देखने लग जाओ। इसलिए स्त्रियों का धर्म है, जो नारी अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष को देखती है, पराये पुरुष को गलत भाव से देखती है, गलत भाव रखती है, ऐसी नारी सीधा नरक जाती है। जन्मों जन्मों तक यातनाएं सहन करना पड़ता है। रौरव नरक, महारौरव नरक, कुंभी पाक, अंधता मिश्र, ऐसे भयंकर नरकों में जाकर पाप का फल भोगती रहती है। इसलिए नारी यदि पतिव्रता हो गई तो वो अपने दोनों कुलों को उतार देती है। इसलिए पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, फिर भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्र आपको आज्ञा नहीं देता पति का त्याग करने की। पति के संग रहो और संग में रह करके भगवान का चिंतन करो। एक पत्नी ने हमसे कहा, गुरुजी हमारा पति भगवान को मानता नहीं है।
हमारा पति तो भगवान की पूजा नहीं करता, ना हमें करने देता। हमने कहा कोई बात नहीं, पूजा नहीं करने देता, कोई बात नहीं, मत किया करो। आप मन में अंदर भीतर भीतर भगवान का नाम जपा करो, भगवान का भीतर भीतर चिंतन किया करो। जरूरी थोड़ी है कि आप भगवान के सामने ऐसी पूजा करें। मानसिक पूजा भी तो कर सकते हैं। पति शारीरिक पूजा से तो रोक सकता है, मानसिक पूजा तो आप चिंतन चलते फिरते भी कर सकते हैं। तो नारी को कभी भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लिलार सूना, पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लिलार सूना, पति बिना संसार। जैसे मंदिर कितना भी बढ़िया हो पर मूर्ति ना हो तो मूर्ति के बिना वो मंदिर शोभा नहीं पाता। जैसे नारी का श्रृंगार बिंदिया के बिना शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार नारी का जीवन पति के बिना शोभा नहीं पाता। इसलिए पति कौन है वो भी समझिए। आजकल बहुत सारी स्त्रियां पति की वैल्यू नहीं समझती, पति को कचरा मान लेती हैं। बहुत सारी जो अच्छा मानती हैं वो तो प्रणाम करते हैं, पर कुछ पत्नियां पतियों को बड़ा परेशान करती हैं। आप लोग तो नहीं करते पतियों को परेशान? पति की आज्ञा ही नारी का धर्म है, पति की आज्ञा पालन ही नारी का धर्म है। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तपस्या है, पति ही करतार है। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सूना, पति बिना संसार। नारी का धर्म है एक पतिव्रता बन के रहे, दूसरा कोई व्रत ना करे तो नारी का उद्धार हो जाएगा। नारी बहुत फायदे में होती है, पुरुष से कई गुना फायदे में नारी रहती है। स्त्रियों को लगता है ना भगवान ने हमारे साथ बड़ा गलत किया, हमें स्त्री बना दिया, पुरुष क्यों नहीं बनाया? अरे पुरुष से अच्छी हो आप, क्या अच्छाई है आप में? पुरुषों के बहुत सारे धर्म हैं, पुरुषों के बहुत सारे कर्तव्य हैं, पर स्त्री का एक ही धर्म है और एक ही कर्तव्य है, केवल पति की सेवा, केवल पति की सेवा। पति को खुश रखो, पति की सेवा करो। पति गाली दे तो भी चुप रहो, सास गाली दे तो भी चुप रहो, बोलने से फायदा क्या होगा? पुरुष को भी चाहिए कि नारी का सम्मान करे, आदर करे। नारी का आदर पुरुष करे, पुरुष का सम्मान नारी करे। इस भाव से गृहस्थी में रहो, गृहस्थी स्वर्ग बन जाएगी। पर आज लोग समझदार कम हैं। आज पत्नियों को बड़ा गुस्सा आ जाता है। जा रहे हैं पापा के घर, झोला उठाई चली,
घर में हुई खटपट, चल पापा के घर पर। बात बात में पत्नियां झोला उठा लेती हैं, घर चली जाती हैं। बहुत सारी पत्नियां तो माँ बाप के घर ही रहती हैं, पति के साथ नहीं रहती, ससुराल में नहीं रहती, मायके में पड़ी हैं। और मम्मी भी अच्छी मिल गई है, हाँ बेटा यहीं रहो, क्या जरूरत है ससुराल जाने की। अरे जरूरत नहीं थी तो शादी क्यों किया, शादी क्यों की? जब ससुराल जाने की जरूरत ही नहीं थी तो शादी घर पे बिठा रखते बेटी को। अरे भाई थोड़ा सा सहनशील तो सबको ही बनना पड़ता है। किस घर में झगड़े नहीं होते एक घर का नाम बताओ? किस घर में लड़ाइयां नहीं होती एक घर का नाम बताओ? अरे लड़ाई झगड़े सबके घर होते हैं, पति पत्नी झगड़ा सबके घर करते हैं, पर लड़ झगड़ कर वो एक हो जाएंगे, तुम क्यों कूद रहे हो बीच में? माता पिता को, लड़की की मम्मी पापा को ना बीच में नहीं कूदना चाहिए ज्यादा। और मम्मियां उचक उचक के आ जाती, मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी, और इनके कारण ही फिर घर टूट जाता है। आज भारत में जितने भी तलाक होते हैं ये लड़की के माता पिता के टांग अगड़ाने से होते हैं, जबरदस्ती कूदते रहते हैं। अरे जब विवाह कर दिया है, कन्यादान दे दिया है, तो दान दिए हुए वस्तु पर अधिकार क्यों जमाते हो? हाँ, तुम्हारी बेटी के साथ कोई अत्याचार हो रहा हो, ससुराल में अधिक अत्याचार हो रहा हो, बेटी अत्यधिक परेशान हो, तब तो फिर बोलना उचित है, पर छोटी छोटी बातों में माँ बाप का बोलना उचित नहीं है। छोटी छोटी बातों में बोलना, अरे झगड़े सबके घर होते हैं, तुम अकेले हो क्या? एक लड़का मेरे पास आया, बोले गुरुजी हमारी पत्नी मायके चली गई। हमने कहा क्यों? वो बोलती थी हमें घुमाने ले चलो, होटल में खिलाओ, शिमला घुमाओ, और हम गरीब आदमी इतना पैसा कहाँ से लाएं? हम उसकी इच्छा पूरी नहीं करे तो मम्मी के घर गई है और अब तलाक के कागज मम्मी ने भिजवा दिए। मम्मी ने पढ़ाया, बेटी क्या जरूरत है? अब लो, ये कोई बातें हैं? इतने मूर्ख लोग भी समाज में पड़े हैं। अरे तुम्हारे पति की जितना चादर हो ना भक्त, तो उतना ही पांव पसारना चाहिए। आपके पति की कमाई 1000 रुपए है तो 1000 में ही संतोष रखो, ज्यादा सपने ना देखो। आपके पति की कमाई 50,000 है तो उस प्रकार के सपने देखो, उससे अधिक वाले ना देखो। जितना चादर है उतने में ही संतोष रहो, संतोष रखो। गृहस्थी की गाड़ी ऐसे चलती है। अब ये नहीं कि पति कमा रहा है 10,000 और पत्नी कह रही है हमें तो 20,000 की साड़ी दिलाओ, ऐसे तो काम नहीं बनेगा। और फिर माता पिता वो कितने मूर्ख माँ बाप होंगे जो बेटी की इस हरकत पर उनका बेटी का साथ दे रहे हैं। अरे भाई पति नहीं ले जाता घुमाने, नहीं खिलाता होटल में, तो दाल रोटी तो खिला ही रहा है ना, उसमें बेटी संतोष रखो। जब कभी भगवान अच्छे दिन देंगे, जब तुम पैसे वाली होगी तो फिर घूमने जाना, सब सपने पूरे होंगे। थोड़ा सब्र रखो, छोटी छोटी बातों को लेके माथा पच्ची ना किया करो। और सबसे ज्यादा समझदार तो माँ बाप को होना चाहिए। लड़के के माता पिता को भी समझदार होना चाहिए, वो भी बहू को ताने मारने लगते हैं। अच्छा, लड़के के माता पिता अपने लड़के का पक्ष लेते हैं और लड़की की माता पिता अपनी लड़की का पक्ष लेते हैं। भले भले लड़का गलत है, पर माँ बाप अपने ही बेटे को ठीक कहेंगे, बहू को गलत ठहरा देंगे। और लड़की की माँ भले उसकी बेटी गलत है, पर वो अपने जमाई को गलत ठहराएंगे, मेरा जमाई गलत है, नहीं मेरी बेटी तो हीरा है। लो, अपना सिक्का खोटा नजर नहीं आता, बाकी दूसरे पर आप व्यक्ति आरोप प्रत्यारोप लगाने से चूकता नहीं। मेरी बेटी अच्छी है, दामाद बुरा है, मेरा बेटा अच्छा है, बहू बुरी है। अरे भाई क्यों धृतराष्ट्र बन रहे हो आप लोग? क्या इतिहास के पन्नों को पढ़ा नहीं है ध्यान से? जीवन में आप सबसे बड़े जज हैं। जज जानते हो कौन होता है? जो सही डिसीजन देता है, सही निर्णय करता है, दलीलों को सुनता है और सही डिसीजन तक जाए, उसे जज कहते हैं। जिसका जजमेंट सत्य की कसौटी पर कसा हो उसे जज कहते हैं। चीफ जस्टिस बोलते हैं ना। सारी दुनिया उसे भगवान की तरह देखती है जज को। इनका निर्णय भगवान का निर्णय है। और याद रखना मेरी माँ, आपके घर में जो भी बड़े हैं, चाहे आपके पिता बड़े हैं, चाहे आपके ससुर बड़े हैं, चाहे आपके घर में जो भी व्यक्ति बड़ा है, आप जो बड़े लोग हैं आपके घर में उम्र से, वही आपके घर का जज है। हर घर में जज होते हैं। हमारे माता पिता जज हैं, आपके माता पिता भी जज हैं। और जज को चाहिए
कि सही निर्णय ले। बेटी गलत है तुम्हारी तो तुम बेटी को ही डांटो ना, दामाद से क्यों कह रहे हो? और दामाद तुम्हारा बेटा गलत है तो अपने बेटे को कहो बहू तो ठीक है भाई। अब बहू ठीक है फिर भी तुम उसे डांट रहे हो, मतलब तुम अगले जन्म में अंधे बनोगे धृतराष्ट्र की तरह। धृतराष्ट्र को भी पता था कि मेरा बेटा गलत है, दुर्योधन, पर नहीं, पुत्र मोह था, मेरा बेटा, सत्यानाश हो गया उसका। क्यों तुम इतिहास के पन्नों को भूल जाते हो? क्यों जीवन में लोग गलत निर्णय लेते हैं? क्यों सबक नहीं लेते जो गुजर चुका, जो इतिहास में हो चुका, क्यों से दोहराते हो? क्यों नहीं शिक्षा लेते हो? हमारे और आपके लिए ही तो ये सदग्रंथ लिखे गए हैं ताकि शिक्षा लो। वो अंधे थे तो आप भी अंधे बनोगे क्या? बेटी को घर में क्यों रखा है आपने? ससुराल भेजो, बेटी का कल्याण मायके में नहीं है, ससुराल में है। अरे बात विवाद हो गया था, साथ में रहेंगे ठीक हो जाएंगे। दूर रहने से ही दूरियां बढ़ती हैं और नजदीक रहने से 2 दिन 4 दिन बात नहीं होगी, अपने आप मिलजुल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तुम क्यों जबरदस्ती कांटा बन रही हो? माँ बाप, लड़की के माता पिता को मैं ज्यादा निवेदन करूंगा, लड़की के माँ बाप समझदार हैं तो सब ठीक है। लड़की के माता पिता बड़ा मोह रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारी पहचान के एक सज्जन का फोन आया, बोले गुरुजी हमारी बहू नाराज होकर चली गई है। हमने कहा किस बात पे नाराज हो गई? उन्होंने कहा कि 2-2 घंटे अपने माँ से बात करती है, तो पति ने बोल दिया क्या जरूरत है तुम्हें मम्मी से बात करने की 2-2 घंटे? तो नाराज होकर चली गई मम्मी के पास और तलाक के कागज भिजवा दिए। तुम हमारी माँ के बारे में नहीं बोल सकते कुछ। लो, राई का पहाड़ बना देते हैं लोग, बात का बतंकड़ बना देते हैं। अरे शादी हो गई, मम्मियां भी कमाल करती हैं, इन्हें भी तसल्ली नहीं है। बेटी चली जाओ बेटी के घर में, 2-2 घंटे क्या बात करती हो राम जाने? बेटियों से बात इतनी ज्यादा? अरे हाल चाल पूछ लिया बस। तुम्हारी बस बेटी और किसी की बेटी नहीं है? हद होती है मूर्खता की और हद होती है गलत निर्णयों की। इसलिए गृहस्थ जीवन जीने के पहले, आजकल शादी के पहले अच्छे से लड़की देख लो, अच्छे से लड़का देख लो, अच्छे से घर वर देख लो, फिर शादी करना। बहुत ठोक बजा के देख लो, कहीं बाद में साल भर के भीतर तलाक की कागज लेके घूमना ना पड़ जाए। हाँ, इसलिए विचार कर लो, रिश्तों को मजबूत बनाइए। अरे धागे में गांठ पड़ जाती है ना, तो धागे से गांठ खोल लो, कैंची चलाने से अच्छा है गांठ को खोल लिया जाए। रिश्ते जब उलझ जाएं तो उनमें कैंची चलाने से अच्छा है उन्हें प्यार मोहब्बत से सुलझा लिया जाए। सुलझाने से काम बन जाए तो सुलझा लो, कैंची मत चलाओ। नहीं, लोग कैंची चला के रिश्ते को तोड़ ही देते हैं। कई बार हमने देखा बच्चे हो गए हैं, 2-2 बच्चों के बाद तलाक होते हैं लोगों के। अरे राम राम, उन बच्चों का क्या कसूर था? अब लोग कहते हैं बच्चा, बेटा तुम अपनी माँ के साथ रहोगे कि पापा के साथ रहोगे? अरे वो छोटा बच्चा, उसे दोनों का प्यार चाहिए, माता का पिता का। अब उसको धर्म संकट में डाल देते, वो क्या कहे? वो कोई निर्णय देने के योग्य है क्या? उसे तुमने धर्म संकट में डाला है ना, इसका भी तो तुम्हें पाप लगेगा। भूल गए? तुम्हारी अपनी मौज मस्ती के चक्कर में उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, बिगड़ गई। क्यों तुम्हें तलाक देना है? क्यों तुम्हें तलाक लेना है? क्यों नहीं पति के संग रहना? क्यों नहीं पति के संग, पत्नी के संग रहना? अरे तुम जैसा पति चाहती हो, जैसी पत्नी चाहते हो, अपनी ही पत्नी को वैसा बना लो, अपने ही पति को वैसा बना लो, अपने अनुकूल कर लो ना, उसे ठीक करो। बदलने से काम नहीं बनेगा। क्या भरोसा? कल ही मेरे पास एक बहन आई, बोले गुरुजी मेरी 3 शादियां हो गई, अब तीसरे से भी तलाक की चर्चा चल रही है। लो, क्यों व्यक्ति इतना परेशान है पता नहीं। लोगों को, आज सच कहूं मेरी मां, आप लोगों ने अपनी बेटियों को और अपने बेटों को रिश्तों की कीमत कभी बताई ही नहीं। रिश्तों की वैल्यू कभी समझाई होती ना, तो ये रिश्ते कपड़ों की तरह लोग नहीं उतारते। रिश्ते कपड़ों की तरह उतार के फेंके नहीं जाते। रिश्ते तो रिश्ते हैं। जो पत्नी है सो है, पति है सो है, बस है। दूसरे का कोई स्वप्न में भी ख्याल और सवाल ना हो।
भगवान राम ने सीता के सिवा पराई स्त्री को कभी स्वप्न में नहीं देखा था, और माता सीता ने राम के सिवा स्वप्न में भी पराई पुरुष को नहीं देखा था। इसलिए वो आज घर घर पूजे जाते हैं, राम सीता बन करके लोग आरती उतारते हैं, श्री राम जय जय राम गाते हैं, क्योंकि वो चरित्रवान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आप अपना घर कब राम की तरह बनाओगे, मुझे तो यही इंतजार है आपके लिए। मैं यही सोचता हूं कि कब आपके घर में प्यार बढ़ेगा, कब प्रेम बढ़ेगा। जिस घर में प्रेम की अधिकता होती है ना, उस घर में भगवान भी आना चाहते हैं कि भाई इस घर में प्रेम ज्यादा, मैं भी जाऊंगा। जहां जहां सुमति तहां, देखो शास्त्रों के वचनों पर ध्यान दिया करो। शास्त्र हम सबके माई बाप हैं, वो कभी गलत निर्णय नहीं देते। लिखा है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एकता है, प्यार है, प्रेम है एक दूसरे के प्रति, वो घर स्वर्ग है। बहू अपनी सास के लिए साड़ियां खरीदे और सास अपनी बहू के लिए साड़ियां खरीदे, बड़ा भाई छोटे भाई के लिए कपड़े खरीदे और छोटा भाई बड़े भाई के लिए कपड़ा खरीदे। वाह, जहां जेठानी देवरानी के लिए शॉपिंग कर रही हो और देवरानी जेठानी के लिए शॉपिंग कर रही हो, हे भगवान इसी घर में जन्म देना, जहां ऐसा प्यार भरा हो एक दूसरों के प्रति, इसी घर में भेजना जहां लड़ाई झगड़े लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इंसान से तो तुमने प्रेम करना सीखा नहीं, पत्थर की मूर्तियों से तुम क्या खाक प्रेम करोगे। इंसान में तुम्हें भगवान दिखे नहीं तो तुम कहां देखोगे। इसलिए भगवान राम भगवान कैसे बन गए, अपने रिश्तों को बाखूबी निभाकर राम भगवान बन गए। राम ने पुत्र का धर्म निभाया, राम ने पति का धर्म, पुत्र का धर्म निभाया। 14 साल का वनवास पिता ने कह दिया, माँ ने कह दिया, बिल्कुल बिना प्रश्न किए कि पिता ने, माँ ने तुमने हमें वनवास क्यों भेजा, बिना क्वेश्चन मार्क के भगवान तुरंत चल पड़े 14 साल के लिए नंगे पांव। ये पुत्र धर्म था और रावण सीता मां को चुरा कर ले गया। उस रावण जैसे रावण दिग्गज से राम ने, निहत्थे राम जिनके पास सिर्फ एक धनुष था, पांव में जूते भी नहीं थे, वो राम ने रावण से पंगा ले लिया सीता के लिए। राम ने पूरे जीवन में क्या किया है बताओ, यही किया है राम ने कि वो पुत्र धर्म निभाए हैं, यही किया है राम ने कि वो पति धर्म निभाए हैं। जब आप अच्छे पुत्र बन जाएंगे, जब आप अच्छे पति बन जाएंगे तो समाज आपका सम्मान करेगी। वाह, जीवन हो तो ऐसा हो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप क्या अच्छे हैं, क्या आप एक अच्छी पत्नी बन पाई, क्या आप एक अच्छी मां बन पाई। सीता एक अच्छी पत्नी भी है और एक अच्छी मां भी है। सीता को राम ने जब सीता का त्याग कर दिया, अच्छा मुझे एक दिन कहना था आपसे, निकल गई बात, आज मैं आपसे कह देता हूं। भगवान राम ने सीता को वनवास भेजा क्यों? राम ने गलत किया सीता के संग कि सही किया? बोलो हाँ या ना, सही बोलना। राम ने गलत किया कि सही किया? क्या किया? देखने में तो यही लगता है कि राम ने सीता के साथ गलत किया। देखने में तो गलत लगता ना, हमें तो गलत लगता है। भाई हमारी माँ है ना सीता, और हमारी माँ सीता जो कमल की पंखुड़ी पर चलती तो उन्हें छाले पड़ जाते थे, उन्हें राम ने भला क्यों निकाल दिया घर से? एक धोबी ने कह दिया, एक धोबी के कहने से कोई अपनी पत्नी को घर से निकालता? तो क्या राम जी ऐसे पुरुष थे? देखने से लगता है कि राम जी सीता से प्रेम नहीं करते, करते होते तो घर से थोड़ी निकालते। आओ जरा इसको गहराई से समझते हैं। राम ने सीता को घर से क्यों निकाला? क्यों? क्या मजबूरी थी राम की? आज हम राम की मजबूरी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और आप भी समझने का प्रयास कीजिएगा। राम की मजबूरी, आज हम राम की तरफ से बोल रहे हैं, भगवान राम की तरफ से। बात ऐसी है कि राम सीता से इतना प्यार करते हैं, राम सीता से इतना प्यार करते हैं कि उस सीता मां के लिए राम ने रावण से युद्ध कर लिया। राम सीता से प्यार करते हैं, इनके प्यार में कोई डाउट नहीं है। यदि प्यार ना करते तो रावण चुरा कर ले गया था, राम क्यों रावण से लड़ते? दूसरी शादी ना कर लेते? राजा थे, मरती थी सूपनखा जैसी स्त्रियां, सूपनखा जैसी। क्या राम का विवाह नहीं हो सकता था? हो सकता था, पर राम ने विवाह नहीं किया क्योंकि वो एक पत्नीव्रता है। रावण ले गया तो रावण को मारकर सीता को लेकर आए। राम प्यार करते हैं सीता से, इसलिए रावण से पंगा लेकर आए और राम जी अयोध्या में अपने बगल में बिठाते हैं राम राजा, सिया जी रानी।
तभी धोबी, धोबी केवल बहाना है, केवल धोबी नहीं, अयोध्या की सारी प्रजा में कानाफूसी चालू हो गई थी। सुनना जरा मेरी बात को गंभीरता से। धोबी केवल नाम, मैं धोबी के बारे में ना कहूं, पूरी अयोध्या में कानाफूसी चल रही थी कि राम ने सीता को ले आए, वो तो रावण के घर थी। अयोध्या के लोगों ने राम को राजा के रूप में स्वीकार तो कर लिया, और राम ने भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तब तो सिंहासन पर बिठा ले। पर अयोध्या की प्रजा माता सीता को अपनी महारानी के रूप में स्वीकार नहीं करते। उनके अंदर एक डाउट है, संदेह है कि ये रावण के पास रहकर आई हैं। किसी ने कहा राम ने परीक्षा ली है, अग्नि परीक्षा, तो दूसरे ने कह दिया तुमने देखा क्या? तो एक का मुंह वहीं बंद हो गया, भाई देखा तो, क्योंकि वो तो लंका में परीक्षण हुआ था, अयोध्या में तो हुआ नहीं था। सारी प्रजा में कानाफूसी चलने लगी कि सीता को राम ने महारानी, हमारी जबरदस्ती मां, अच्छा महारानी का मतलब है जगत माता। जो राजा होता है ना वो पिता होता है। पहले के लोग, पहले की प्रजा राजा को किस रूप में देखते थे? पिता के रूप में। और रानी को किस रूप में देखते थे? मां के रूप में। तो अयोध्या के लोग राम को तो पिता के रूप में देखते थे क्योंकि राजा थे, पर सीता को मां के रूप में प्रजा नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि उन्हें संदेह था कि ये रावण के पास रहकर आई। ये सारी प्रजा की हालत थी अयोध्या की। तब राम ने क्या किया? तब राम ने सीता से बात की, सीता देखो बात ऐसी है, समाज में ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, और ये जो अयोध्या का सिंहासन है ये बड़ा पवित्र सिंहासन है, यहां सुलझा हुआ व्यक्ति बैठता है, और मैं तो उलझ गया, मैं तो उलझ गया। अब मैं पत्नी का पक्ष लूं कि प्रजा का पक्ष लूं? तब सीता ने निर्णय दिया था, राम प्रभु यदि मेरे कारण आपके दामन पर कोई दाग लग रहा है तो एक मेरे त्याग देने से आपका सर्वस्व बच रहा है, तो मुझे त्याग दीजिए। तब राम ने ना चाहकर प्रजा की कानाफूसी के कारण राम ने सीता को वनवास भेज दिया। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे यह सिद्ध हुआ कि राम अपनी प्रजा से इतना प्यार करते थे, जितना प्यार सीता से करते थे उससे ज्यादा प्यार राम जी अपनी प्रजा से करते थे। प्रजा के लिए राम ने सीता का त्याग किया है। जो राजा अपनी प्रजा से इतना प्यार करता हो कि अपनी उस पत्नी का त्याग कर दे जिस पत्नी के लिए रावण से पंगा ले लिया, तो क्या यह राजा गलत था? अब आपका निर्णय। क्या प्रजा से प्रेम दिखाकर राम ने, क्या प्रजा के सीता से ऊपर राम ने प्रजा को रखा है? पत्नी से ऊपर राम ने प्रजा को रखा है। और जो राजा अपनी प्रजा से इतना प्यार करता हो, क्या वो राजा गलत है? इसलिए आज तक राम के बाद हजारों लोग राजा बने, पर लोग किसी और राजा की कामना नहीं करते, सिर्फ राम राज्य की कामना करते हैं, क्योंकि राम अपनी प्रजा को अपनी पत्नी से ज्यादा महत्व देते थे। अब आप ही बताइए कि राम सही थे या गलत थे? उनका निर्णय सही था या गलत था? यदि राम सीता का त्याग नहीं करते तो उनकी प्रजा की कानाफूसी चलती रहती, और राजा, फिर राम जी सफल राजा नहीं बन पाते। जैसा राजा आप चाहते हैं वैसे राजा राम नहीं बन पाते। तो राम जी ने राजा बनकर के राजाओं को, भारत में जितने भी राजा हुए हैं उन राजाओं के गाल पर भी तमाचा था, और उन राजाओं को एक संदेश था कि बेटा तुम यदि राजगद्दी पर बैठना कभी, तो अपनी पत्नी, अपने पुत्र से ज्यादा अपनी प्रजा को महत्व देना, तब तुम सफल राजा माने जाओगे। अरे भाई, वनवास जाकर राम जी ने पुत्र धर्म निभाया, पत्नी को पाकर के पति धर्म निभाया, और आज सीता का त्याग करके राम जी ने अपना राज्य धर्म निभाया है। आज एक अच्छे, एक सच्चे प्रजा पालक राजा के रूप में राम जी उभरे हैं, और समाज के हर राजा के लिए मैसेज है कि तुम सबसे ज्यादा प्रेम अपनी प्रजा को करना। ये संदेश हर राजा के लिए। जो राजा अपनी प्रजा से प्रेम करता है उस राजा को प्रजा पलकों पर बिठाती है। और याद रखना, जो राजा प्रजा का अपमान करता है, प्रजा को दुखी करता है, ऐसा राजा करोड़ों जन्म तक नरक में जाता है। शास्त्रों की बातें हैं ये। चलिए
सीता के त्याग की एक दूसरी चर्चा भी पद्म पुराण में मिलती है। राम ने सीता का त्याग क्यों किया, इसके पीछे एक कारण और है जो पद्म पुराण में हमने पढ़ा है। जब सीता जी छोटी सी थी तो एक दिन अपने सखियों के साथ वो बगीचे में गईं। वहां पर एक सारी सखियां तो आगे निकल गईं, सीता जी एक पेड़ की छांव में बैठी थीं। तभी उस पेड़ पर एक तोती और तोता बैठे थे। वो तोती तोता आपस में राम कथा सुना रहे थे। राम जी ऐसे हैं, राम जी अवतार लिए हैं, वो सीता के संग विवाह होगा। सीता जी बोली ये तोती तो मेरी कथा सुना रही है। तो सीता जी ने चुपके से जाकर उस तोती को पकड़ लिया और सोने के पिंजरे में डाल दिया। तोती ने कहा सीता हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हम गर्भवती हैं, हमें छोड़ दो। सीता ने कहा हम तुम्हें सोने के मैं पिंजरे में रखेंगे, 56 भोग खवाएंगे, पर रहोगी हमारे संग। तोती को लेकर गई। तोती ने बड़ी प्रार्थनाएं करी, बहन छोड़ दो, तुम भी नारी हो, मैं भी स्त्री हूं, मादा हूं, मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूं। सीता को दया नहीं आई और वो तोती बेचारी तड़प तड़प कर पिंजरे में अपने पति तोते के लिए तड़पती। वो तोता भी खिड़की के पास आकर बैठता और तोती से बात करता, पर वो तोती तोता तो पिंजरे से थोड़ी वो निकल पाते अपने मन से। तो तोती बेचारी मर गई, वो गर्भवती थी। तोती ने कहा मेरे पति की मुझे अभी बहुत जरूरत है, मुझे मेरे पति के साथ रहने दो। सिया ने नहीं सुना, तब तोती प्राण त्यागती है। तब उस तोती ने मरते मरते एक बद्दुआ दे दी, जिसे हम श्राप कहते हैं। एक्चुअली आज की भाषा में वो बद्दुआ, उस भाषा में श्राप है। उस तोती के अंदर से बद्दुआ निकली, सीता जैसे गर्भावस्था में तूने मेरे पति से मुझे दूर किया, जब तू गर्भवती होगी तो तेरे पति भी तुझे अपने से दूर कर देंगे। ये सीता को श्राप था। ये बात पद्म पुराण में लिखी है, प्रामाणिक बात है। तो सीता जी को उस तोती का श्राप था जो बचपन में उन्हें मिला था, और उसी श्राप के कारण उन्हें आज गर्भावस्था में घर छोड़कर जाना पड़ा। तो दोषी ना राम थे ना प्रजा थे, बल्कि स्वयं दोषी सीता के बचपन का वो अपराध था। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। इसलिए कभी भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। सदा नारी का परम कर्तव्य है। पिता देखो रामचरितमानस में हर संबंध के बारे में, आप अच्छी पत्नी बनो। सिया अच्छी माँ भी थी, लव कुश को जन्म दिया, और क्या संस्कार दिया उन्होंने अपने बेटे से ये नहीं कहा आप यदि होती तो शायद ये कहती सुनो रो रो के तेरे पिता ने हमें घर से निकाल दिया, अब तुम बड़े होके बदला लेना। ये सिखाती आज की माँ। पर धन्य है जब राम ने सीता का त्याग किया तो सीता जी गंगा के तट पर पहुंची। तो वहां पर किसी ने सीता से कहा सीता तेरे पति ने तुझे घर से निकाल दिया, गंगा मैया से कहो कि हे गंगा मैया अब की बार ऐसा पति ना देना, राम जैसा पति कभी मत मांगना। सिया देखो तुम्हें गर्भावस्था में त्याग दिया। तब सीता ने उसके मुंह में हाथ रख लिया, बहन क्या कह रही हो। तब सीता ने गंगा माँ से कहा हे माँ जितनी बार मेरा धरती में जन्म हो उतनी बार मेरे पति मेरे राम ही बने, ये वरदान सीता माँ ने मांगा। पति ने भले निकाल दिया पर धन्य है वो माँ सीता जो पति राम का त्याग नहीं करती। ये संस्कार पत्नी हो तो ऐसी। और बच्चों को संस्कार क्या दिया है ना, लव कुश कितना उच्च कोटि का संस्कार दिया। माँ आप माँ बनना तो सीता जैसी, पत्नी बनना तो सीता जैसी, पति बनना तो राम जैसा, पिता बनना तो दशरथ जैसा, सास बनना तो कौशल्या। आप जितनी सासें हैं कौशल्या जैसी हो, हाँ या ना। कौशल्या माँ अपनी बेटी से 1-1 घंटे बात नहीं करती थी, अपनी सीता से 1-1 घंटे बात करती थी, बहू से। आप जब कौशल्या नहीं बनोगी तो सीता जैसी बहू की फिर कामना भी मत करना, क्योंकि तुम कौशल्या नहीं तो फिर सीता भी नहीं। यदि तुम अपनी पत्नी को सीता जैसी चाहते हो तो अपने आप को पहले राम जैसा बनाओ। हर पुरुष के लिए है कि वो पहले राम जैसा बने तो सिया जैसी पत्नी आएगी।
रामचरितमानस में हर रिश्तों की विवेचना है। कैसा कैसा क्या होना चाहिए। वाह, दुश्मन हो तो रावण जैसा, एक तरफा दुश्मन था। लोग कहते जरूर हैं रावण गलत था, पर मुझे नहीं लगता कि रावण गलत था। रावण ने सीता को चुराया था, पर रावण ने गलत नियत से नहीं चुराया था। रावण अपनी लंका के लोगों का कल्याण कराना चाहता था, राम के हाथों सबको मरवाना चाहता था, ताकि सबका उद्धार हो जाए। सब तो भजन कर नहीं सकते, तो रावण ने जान करके पंगा लिया है। और रावण के यहां लगभग 11.5 महीने सीता जी थी, और जब राम ने परीक्षा ली तो सीता उस परीक्षा में पास हो गई। अग्नि ने जलाया नहीं, सीता के चरित्र की परीक्षा ली ना, वैसे परीक्षा नहीं थी वो। जब रावण को मार दिया राम ने और सीता जी आई तो अग्नि परीक्षा ली। एक्चुअली वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि राम ने एक दिन सीता से कहा, सीता तुम अग्नि में वास करो, हम निशाचरों का नाश करते हैं। हाँ, तो सीता जी अग्नि में वास करने, असली सीता को तो रावण टच भी नहीं कर पाता, टच करता तो मर जाता। वो जो सीता रावण ने चुराई थी वो सीता नहीं, सीता की केवल परछाई मात्र, सामान्य शरीर था। उस सीता को रावण ले गया। सीता असली कहां थी? बोले अग्नि में उनको वास दे दिया था, अग्नि में बिठा दिया था राम ने। और जब रावण मरा तो राम ने अग्नि परीक्षा ली, परीक्षा नहीं थी वो जो सीता जी अग्नि में थी, बल्कि अग्नि में जो सीता बैठी थी ये तो सीता माता की वापसी थी, वापसी थी। पर लोग कहते हैं राम ने परीक्षा ली। चलो चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि राम ने परीक्षा ली, पर उस परीक्षा को इसलिए ली ताकि राम को तो विश्वास था कि मेरी पत्नी बढ़िया है, पर समाज को भी तो विश्वास दिलाना था। परीक्षा लेने के बाद भी तो अयोध्या वासियों का मुंह नहीं बंद हुआ, और ना लेते तो राम जाने क्या करते। ये तो 4 दिन भी सीता को घर में ना रहने देते। इसलिए सीता की परीक्षा ली तो सीता मां पवित्र थी। रावण के घर 11.5 महीने सीता जी रहीं और वहां से पवित्र लौटी हैं। इसका अर्थ यह है, पहले की सीता तो रावण के घर में भी सुरक्षित रहा करती थी, आज की सीता तो गली मोहल्ले चौराहे में सुरक्षित नहीं है। बेटियां घर से निकलती हैं तो माँ बाप को डर बना रहता है सुरक्षित घर आएगी कि नहीं, क्योंकि तब तो एक ही रावण था जो कि लंका में रहता था, अब तो घर घर रावण पाए जाते हैं। इतने राम कहां से लाऊं, कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। तब एक ही थी सीता और एक ही था रावण, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। इसलिए नारी को चाहिए कि आप अपने पति की सेवा करें। क्या करें मेरी मां? पति की सेवा करें, तन मन धन से पति के चरणों में समर्पण हो, समर्पण। और पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी का ख्याल रखे जैसे राम सीता का ख्याल रखते थे। हाँ, ख्याल रखा करो। हाँ, पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधा, जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार सुना, पति बिना संसार। पति ब्रह्मा पति विष्णु पति नर्मदाधार। तो आज से हमारी माताएं पतिव्रता बनेंगी। क्या बनेंगी? पतिव्रता। पति गाली दे, बोलो मत। देखो, गाली गलौच करने से कोई फायदा नहीं, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। पति गाली दिया करे, बोला मत करो, ठीक हो जाएगा। शादी के बाद ना शादी के बाद जो 5, 10, 5
साल होते हैं ना शादी के, शादी आज हुई, आज से लेके 5 साल तक दोनों को, पति पत्नी को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दोनों का खून नया है, दोनों एक दूसरे को समझेंगे। भाई आप एक जगह से पेड़ उखाड़ कर दूसरी जगह पे रखो ना, तो उसे भी उस वातावरण को समझने के लिए 10 दिन लग जाते हैं। तो एक स्त्री आई है अपने माँ बाप को छोड़ के, वो ठाट बाट से रहती थी, कोई काम धाम करती नहीं है, और यहाँ अब सासू माँ ने कहा सारे बर्तन धो, तो थोड़ा गुस्सा तो आएगी, मैं तो बाप के घर बड़ी बेटी बन के। अच्छा सास ससुराल जाने के बाद ना लड़की को यही लगता है मैं तो बड़े बाप की बेटी हूँ, मैंने तो कुछ किया नहीं, साल भर तो उसे यही लगता है मैंने कुछ किया नहीं, साल भर तो इसी में चले जाते हैं, और फिर वो करती धरती है नहीं, तो फिर पति गुस्सा करता है, सास गुस्सा करती है, तो खींचातानी होती है, भाग जाती है। ये जो 5 साल संभाल लिया आपने शादी के बाद, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जिंदगी बहुत सुखमय होगी। ये 5 साल तुमने बहुत संभाल के रखा, तो ये 5 शादी के 5 साल तक बहुत समझने की जरूरत होती है। पति पत्नी को समझे, पत्नी पति को समझे, इसलिए कहता हूं शादी के पहले कथा सुन लिया करो, हम सब बता देंगे आपको। हाँ, एक व्यक्ति गया गुरुजी के पास, गुरुजी शादी करें कि ना करें? गुरुजी बोले कर लो। चेला बोला गुरुजी ना करें तो गुरुजी बोले बैठो फिर। गुरुजी ने अपनी पत्नी से कहा सुनती हो भाग्यवान, जरा 2 गिलास दूध लेके आओ, शक्कर ज्यादा घोलना। वो दूध तो लाई पर नमक घोल के ले आई। गुरुजी सारी गोपियां कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी, कृष्ण कहाँ चले गए, कृष्ण कहाँ चले गए। श्री राधा रानी को लेकर भगवान गए। राधा रानी बड़े प्रेम से श्याम सुंदर से कहने लगी प्रभु मैं थक गई हूं। भगवान बोले आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। कंधे पर बैठने के लिए जब श्री राधा रानी आगे बढ़ी तो श्याम सुंदर ने उन्हें छोड़ दिया और अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां विलाप करने लगी कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो। जब विरह की स्थिति उत्पन्न हुई, जब मानो प्राण निकल जाएंगे, अब तो गोपियों ने कृष्ण को पुकारते हुए, गोपियों ने कृष्ण कृष्ण कहते हुए एक गीत जयति तेधिकं जन्मना व्रजः सारी गोपियां कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी है श्याम सुंदर कहाँ चले गए, प्राण निकल जाएंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अच्छा, जब तक हम भगवान के वियोग में भगवान की प्राप्ति के लिए तड़पे नहीं, भगवान को पुकारे नहीं तड़प कर, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं। उनके लिए तड़पना पड़ता है, रोना पड़ता है। सारी गोपियां कृष्ण को याद कर करके उनकी जब कृष्ण प्राप्त नहीं भये तो कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करने लगी। स्वयं पूतना बन गई एक गोपी, स्वयं कृष्ण बन के कृष्ण ने जो जो लीलाएं की उन लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक उंगली उठाकर खड़ी हो गई, बोले मैं ने गिरिराज उठा लिया है, सब तलहटी पर आ जाओ। प्रेम जब गोपियों ने किया तब प्रिय भक्तों आज हमारे मध्य सदगुरुदेव भगवान परम वंदनीय परम पूजनीय श्री गुरुदेव भगवान श्री सुदर्शनाचार्य जी, गुरुदेव भगवान का पदार्पण हुआ है। आप बड़े उच्च कोटि के विद्वान हैं, बड़े बड़े हम जैसे ना जाने कितने विद्यार्थी हैं आपके, कितने विद्यार्थी हैं हम जैसे।
और बड़े उच्च कोटि के विद्यार्थी हैं, आपके विद्वान निकले हैं आपके माध्यम से। तो आप जैसे दिव्य तपो मूर्ति हमारे मध्य आई, हम तो दर्शन करने मात्र से ही अपने आप को सफल मानते हैं। ऐसी दिव्य विभूति का दर्शन करने मात्र से हम अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। भक्तों, अभी गुरुदेव भगवान का भी वचन हम सुनेंगे। आप ये कथा अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर भी अनिरुद्धाचार्य जी डालेंगे तो आपको ये कथा यूट्यूब पर भी सुनने को मिलेगी। और आप यूट्यूब से भी जुड़िएगा, औरों को जोड़िएगा। साथ में मोबाइल पर प्ले स्टोर पर एक ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, श्री अनिरुद्धाचार्य ऑफिशियल। प्ले स्टोर पर जाइए और अनिरुद्धाचार्य ऑफिशियल डालिए, एक ऐप आएगा, उस ऐप को डाउनलोड करिए। उस ऐप के माध्यम से भी आपको कथाओं का रसपान, आगे बहुत सारी जानकारियां उस ऐप के माध्यम से ही आपको मिल जाएंगी। आप अपना योगदान भी उस ऐप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। वो ऐप कैसे खुलेगा वो आपको टीवी स्क्रीन पर अनिरुद्धाचार्य ऑफिशियल आप डालेंगे प्ले स्टोर पर, मोबाइल के प्ले स्टोर पर, और आईफोन पर भी ये उपलब्ध है। तो आप इस प्रकार ये अनिरुद्धाचार्य ऑफिशियल डालेंगे तो ये ऐप ऐसे खुलेगा, आप डाउनलोड कीजिएगा और उसे आप देखिएगा। इसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। ऐसे ये ऐप खुल जाएगा आपके मोबाइल पर और आप सभी जुड़ पाएंगे। प्रिय भक्तों, बड़े भाव से गोपियों ने भगवान का आवाहन किया, हे श्याम सुंदर आओ, हे गोविंद आओ। जब गोपियां बस प्राण निकलने वाली स्थिति उत्पन्न हो गई तब भगवान को रहा ना गया। अच्छा, जब बेटा रोता है तो माँ उसे खिलौना पकड़ाती है या उसे लॉलीपॉप पकड़ा देती है। बच्चा लॉलीपॉप पकड़ता है, चूसने लगता है, लॉलीपॉप पकड़ता है, चूसने लगता है। जब लॉलीपॉप हाथ से गिरता है तो फिर रोने लगता है, माँ कर फिर पकड़ा देती है। अरे जब तक उसे लॉलीपॉप मिलेगा तब तक तो वो शांत रहेगा, और लॉलीपॉप गिरा रोने लगेगा। पर एक बार ऐसे रोता है बच्चा कि लॉलीपॉप पकड़ाने पर भी वो नहीं पकड़ता और रोता जाता है, तब माँ उसे गोद में लेकर काम करती है। जब आप संसार के सुख लॉलीपॉप ही तो हैं, संसार के सुख रूपी लॉलीपॉप में आप नहीं उलझेंगे और फिर परमात्मा के लिए पुकारेंगे रोकर, तो परमात्मा अपनी गोद में आपको धारण वैसे ही करेगा जैसे माँ अपने पुत्र को अपनी गोद में धारण कर लेती है। हमारी विडंबना यह है कि हम लॉलीपॉप में उलझ जाते हैं। मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा ये लॉलीपॉप ही तो है। भगवान अपने से दूर करना चाहते हैं तो मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा पकड़ाते हैं। जब भगवान अपने से दूर, आपके जीवन में बड़ी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा आपको मिल रही है, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि भगवान आपको अपने से दूर कर रहे हैं। और जो व्यक्ति मान बढ़ाई प्रतिष्ठा पाकर भी भगवान को याद किया है, ये बिहारी जी की बहुत बड़ी कृपा है कि मान बढ़ाई पाकर लोग भगवान को भजते हैं, नहीं तो बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह है। मान बढ़ाई जे तजे तजिए, तजना कहिए एह। कंचन तजना सहज है, सोने का त्याग सहज है मेरी माँ। पत्नी का मोह भी छोड़ देना, सोने चांदी का त्याग करना, पत्नी परिवार का त्याग करना सहज है, पर मान बढ़ाई का त्याग करना बड़ा कठिन है। जो लोग मान बढ़ाई, जो लोग पत्नी पुत्र घर छोड़कर आते हैं ना, वो भी ये गाना गाते हैं कि मैं भी जज था, मैं भी फलाना था, मैं भी ये था। मतलब पत्नी छूट गई, पुत्र छूट गया, परिवार छूट गया, पर मैं ये था, ये अहंकार अभी नहीं छूटा, मान बढ़ाई नहीं छूटी। और ये मान बढ़ाई छूट जाए तो बिहारी जी की बड़ी कृपा है। यही तो छूटती नहीं है और यही तो हमें छोड़ना है। इसलिए गोपियां कैसी हैं? गोपियां अब ऐसी स्थिति हो गई कि पति पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा, पति पुत्र भाई तो पहले ही गोपियों ने छोड़ दिए, पर जो अभी तक ये अहंकार था कि मैं गोपी हूं, मैं स्त्री हूं, अब गोपियों ने ये भी अहंकार छोड़ दिया और अपने आप को कृष्ण मान लिया। मैं कृष्ण हूं, आओ मैंने गोवर्धन उठा लिया, तलहटी पर आ जाओ। जब गोपियों ने अपने आप को परमात्मा मान लिया, अर्थात जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, और प्रेम गली यति सांकरी जा मैं दो न समाये। जब तक दो थे, गोपियों को मैं गोपी हूं ये बोध था, तब तक कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई। और जब गोपियों का ये भाव जागा कि मैं गोपी नहीं हूं, मैं तो कृष्ण हो गई हूं, उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब प्रबल लालसा हुई तब तासा मावीर भ्रूचोरि स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धरः स्त्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। भगवान प्रकट हुए हैं। ठाकुर जी का पावन दर्शन हम करेंगे, उसके पहले गुरुदेव भगवान की वाणी सुन लेते हैं कुछ शब्दों में, फिर हम रास का दर्शन करेंगे।
गुरुदेव भगवान की वाणी सुनने के पश्चात हमारे मध्य गुरुदेव भगवान आए हैं, ठाकुर जी गोपियों के मध्य में प्रकट हुए हैं। गुरुदेव भगवान की सुंदर वाणी हम श्रवण करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आप YouTube पर भी एक अच्छा सुनिएगा, टीवी के बाद YouTube पर बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। भक्तों, गुरुजनों की चरण धूल हम अपने मस्तक पर सजाते हैं तो गुरुजन हमें आशीर्वाद देते हैं। और हमने गीता में पढ़ा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब गुरु चरणों में श्रद्धा होती है शिष्य की तो गुरु कृपा से ही उसे विद्या का अर्जन हो जाता है, अर्थात विद्या प्राप्त हो जाती है। तो विद्वान होने के लिए केवल ऐसे महापुरुषों के चरणों की शरण ग्रहण करना चाहिए और हम सबको ही सेवा करनी चाहिए। गुरुदेव भगवान ने अभी कहा कि चरण सेवा, मैं तो आप सभी से कहता हूं, मैंने ऐसे गुरुजनों से ही सीखा है और पढ़ा है कि शरीर के हर अंग के कोई ना कोई देवता होते हैं। हाथ के देवता इंद्र हैं, चंद्रमा मन सोजा तश्चक्षुः सूर्यो वजायत। नेत्र के देवता सूर्य भगवान हैं और बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी, मन के देवता चंद्रमा। उसी प्रकार हमारे गुरु जी ने कहा, बेटा भगवान नारायण का वास यदि सारे शरीर में कहीं है तो सिर्फ चरणों में ही भगवान नारायण का वास है। इसलिए चरण छुए जाते हैं क्योंकि चरणों में नारायण का वास है। और जब आप किसी के भी चरणों की तरफ देखते हैं तो चरणों में वो देखना अर्थात भगवान को देखना जैसे है, उनको छूना भगवान को छूना जैसे है। तो चरणों की सेवा तो भगवान की सेवा है और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया काम कुछ नहीं हो सकता। चरण दबाया करिए, लक्ष्मी जी नारायण के दबाती हैं, इसलिए पत्नी को पति के, पुत्र को माता पिता के, शिष्य को गुरुजनों के और हम सबको ब्राह्मणों के चरण दबाना चाहिए, चरण धुलना चाहिए, चरण प्रक्षालन करना चाहिए। चरण जितना हम छुएंगे, जितना हम धुलेंगे, उतना हमारा पुण्य बढ़ेगा। इसलिए हमें जब फ्री में ये अवसर मिला है पुण्य बढ़ाने का तो हम गंवाना नहीं चाहते। कैसे गंवा दें? करोड़ों जन्मों से तो पाप ही करते आ रहे हैं, पुण्य करने की बुद्धि तो विधाता ने इसी जन्म में दी है, तो इसको भी क्यों गवाएं? ये तो एक अवसर है, मौका है सत्कर्म करने का, पुण्य करने का। आप श्री के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। आपका बड़ा स्नेह मिला, बड़ा प्यार मिला। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को देखा कि गोपियां निष्काम हो गईं। जब भक्त निष्काम होता है तो भगवत प्राप्ति होती है। गोपियों ने रोकर भगवान को पुकारा, तब भगवान प्रकट हो गए। और जब प्रकट भये तो गोपियों ने भगवान को ऐसे देखा घूरते हुए। भगवान बोले, क्या हुआ, घूर क्यों रही हो? गोपियों ने कहा, आप कौन से प्रेमी हैं? हम तो आपसे प्रेम करती हैं, हमें तो नहीं लगता कि आप भी हमसे प्रेम करते हैं। भगवान बोले, बहुत प्रेम करते हैं हम। गोपियां बोली, प्रेम करते होते तो यूं छोड़कर जाते क्या? भगवान बोले कि बिछड़ने के बाद, वियोग के बाद ही संयोग का सुख मिलता है, इसलिए पहले हम दूर हो गए फिर पास में आए। तब भगवान गोपियों से कहते हैं, गोपियों मैं आपके प्रेम का ऋणी हो गया हूं और मैं इस ऋण को चुका नहीं सकता, मैं आप सबका ऋणी हो गया हूं। भगवान भी भक्तों के ऋणी हैं। और जानते हो, यह ऋण उतारने के लिए जगन्नाथ भगवान हाथ पसारे खड़े हैं। कल मैं आपको सुनाऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण की गोपियां जिनके संग उन्होंने रास रचाया, जब भगवान का विवाह हो गया, 16,108 रानियां थी, तब भगवान कुरुक्षेत्र गए और वहां गोपियों से भेंट हुई 100 वर्षों के बाद। तब वहां माता रोहिणी ने भगवान की समस्त पत्नियों को कथा सुनाई और उस कथा को भगवान ने भी सुना, कृष्ण ने। उनका शरीर पिघल गया और वह पिघला हुआ शरीर आज भी जगन्नाथ भगवान के रूप में खड़ा हुआ है, आज भी हाथ पसारे खड़े हैं। गोपियों के प्रेम का प्रतीक ही भगवान जगन्नाथ जी हैं। ये कथा चूंकि कल की है, हमने तो स्मरण दिलाई, कल इसका विस्तार करेंगे। तो गोपियों कि प्रेम का भगवान ऋण चुका ना पाए। सच कहता हूं, भगवान हनुमान जी का ऋण नहीं चुका पाए और भगवान इन गोपियों के प्रेम का ऋण नहीं चुका पाए। भगवान भी ऋणी हैं उन भक्तों के जो सदा भगवान को भजते हैं, सदा भगवान को भजते हैं, भगवान ऋणी हो जाते हैं। हनुमान जी का ऋण चुकाने का एक बार विचार बनाया तो राम जी ने फिर विचार कैंसिल कर दिया, क्योंकि भाई ऋण तो तब चुकेगा कि राम पर संकट आया तो हनुमान जी ने उन पर
सारा काम किया, सीता की खोज करी, समुद्र लांघ कर गए, इत्यादि कार्य किया। अब राम जी ने कहा मैं हनुमान का ऋण कैसे चुकाऊं? तो राम जी को लगा जब हनुमान पर संकट आएगा तब मैं मदद करूंगा, तब ये ऋण चुकेगा। तब राम जी डर गए, हे भगवान, जितना संकट मेरे ऊपर आया मैं अपने भक्त पर इतना संकट कभी देख नहीं सकता, इसलिए मैं ऋणी का ऋणी बना रहना ठीक समझता हूं, पर अपने भक्त को संकट में डालना ठीक नहीं समझता। इसलिए भगवान कभी भक्त का ऋण नहीं चुकाते, ऋणी रहते हैं। हनुमान जी के ऋणी, गोपियों के ऋणी। और अब ठाकुर जी ने गोपियों के मध्य बड़ा अद्भुत रास रचाया। हाँ, सारी गोपियां कृष्ण की तरफ देख रही हैं। और एक बढ़िया दिव्य बात यह है कि वहां जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण थे। भगवान अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, यह परमात्मा की पहचान है। ये भगवान साधारण गोपियां नहीं है और भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं। भगवान पिता रात्रि, पहला शब्द भगवान। और अब भगवान की भगवत्ता, भागवत जी के रास पंचाध्यायी की शुरुआत होती है भगवान शब्द से। अब भगवान कह तो दिया व्यास जी ने, सुखदेव भगवान ने कि ये भगवान है, पर ये भगवान है ये प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ अब हुआ कि जितनी गोपियां थीं उतने भगवान हर गोपी के सामने। जब राम जी 14 साल बाद लौट कर गए तो सारे भक्तों को, अयोध्या वासियों को लग रहा था कि हमसे राम मिले, हमसे राम मिले, पहले हमसे मिले, एक राम सबसे कैसे मिलते? तब गोस्वामी जी वहां लिख रहे हैं कि जितने लोग थे उतने राम प्रकट हो गए और इस मर्म को कोई जान ना सका। और राम जी सबसे मिले, कौशल्या से भी उसी समय मिले जिस समय कैकई से मिल रहे थे, कैकई से उसी समय मिले जिस समय एक अयोध्या के आम नागरिक से मिल रहे थे, सबको लगा हमसे मिले। उसी प्रकार यहाँ जितनी गोपियां थी हर गोपी के सामने एक कृष्ण था, और कुछ गोपियों के सामने तो 2 कृष्ण थे, और कुछ 3 गोपियों के साथ एक कृष्ण थे। मतलब एक छोटा गोला था, एक बड़ा गोला था, एक और बड़ा गोला था। कभी 4 सखियों के बीच में एक कृष्ण थे तो कभी 4 कृष्ण के बीच एक सखियां थी। ऐसी रास लीला ठाकुर जी ने की। इस मर्म को कोई जान ना सका। यही भगवान के ऐश्वर्य को भगवान ने प्रकट किया, दिखाया कि देखो मैं परब्रह्म हूँ, मुझे साधारण समझने की गलती ना करना। अच्छा, जहां जहां लोगों को डाउट होता था भगवान वहां वहां अपना ऐश्वर्य प्रकट कर देते थे। बाल लीला में मटकी चुराना, मक्खन खाना, लोगों को लगा कि ये कैसा भगवान है, मटकी चुराता, मक्खन खाता है। तो मैया यशोदा के कहने पर मुंह खोला तो ब्रह्मांड दिखा गया। ये ऐश्वर्यता की संदेह ना हो कि देखो मैं वही ब्रह्मांड भगवान हूँ, ब्रह्मांड नायक, जिसके इतने से मुख में समस्त ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। भगवान ने जहां जहां भक्तों का संदेह उत्पन्न होने की गुंजाइश दिखी वहां वहां भगवान ने अपनी भगवत्ता दिखाई। के लिए भगवान उज्जैन गए, 64 दिन में 64 विद्याएं सीख कर आए। गुरु दक्षिणा में उनका मारा हुआ बेटा जीवित करके दिया। उद्धव जी को वृंदावन भेजते हैं। उद्धव चरित्र हम कल आपसे विस्तार से कहेंगे। उसके बाद भगवान कुब्जा और अक्रूर के घर गए। जरासंध से 17 बार युद्ध हुआ। भगवान ने जरासंध को पराजित किया। काल्यवन आया तो मुचकुंद के हाथों काल्यवन को मारा, दृष्टि पड़ती भस्म हुआ। द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा ने कराया। भगवान 18वीं बार जरासंध से युद्ध करते करते भागे और प्रवर्षण पर्वत के बाद द्वारिका पहुंचे, जहां द्वारिकाधीश कहलाए। बलराम जी का विवाह रेवती से संपन्न द्वारिका में हुआ और कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मणी का विवाह कृष्ण से हो। इसलिए रुक्मणी जी ने एक प्रेम पत्र लिखकर कृष्ण को बताया। क्या लिखा है माँ रुक्मणी ने? पंडित जी ने भगवान को सुनाया। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरितोऽङ्गितापं रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थिलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रिपं मे। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु मैं विवाह करूंगी तो आपसे, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। भगवान बोले, आपका तो शिशुपाल से तय है। रुक्मणी जी बोली, हम पूजा करने आएंगी कात्यायनी माँ का, वहां से आप हमारा हरण करके ले जाइएगा, आप वहां हमारा हरण कर लीजिए। भगवान बोले, ये ठीक, हरण करके हम ले जाएंगे। कात्यायनी का पूजन करने आई रुक्मणी मैया। अब भगवान तैयार करे दारू को, रथ को, दौड़ कर आए। रुक्मणी जी पूजा कर रही थी माँ की और वरदान चाह रही थी, हे माँ, हाँ हमें हमारे मन का वर दे दो। क्या मांगा रुक्मणी माँ ने? मन जाहिरा च्यों मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, यही बाती गौर असी
वाली तुलसी भवान ही पूज्य पुनि पुनि मन मंदिर चले। रुक्मणी माँ ने कहा हे माँ मुझे कृष्ण पति के रूप में चाहिए। मैया ने कहा लो दिया। कृष्ण दौड़ के आए भगवान रथ छोड़कर और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ के भागे। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की। भगवान रुक्मणी जी को लेकर भागे। रुक्मी ने रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रहे हो जीजा जी? भगवान बोले साहब साले साहब तुम्हारी बहन को लेकर जा रहे हैं। हमारी परमिशन के बिना बहन को ले लिया। भगवान बोले परमिशन उससे ली जाती जिससे शादी करना, तुमसे शादी थोड़ी करना है, तुम्हारी बहन से करना। तुम्हारी बहन ने हमें तो प्रेम पत्र लिखा है, हम लेकर जाएंगे। रुक्मी बोला हमसे युद्ध करो। बलराम जी बोले आओ हम युद्ध करते हैं। बलराम जी ने डांटा और भगवान द्वारिका लेकर रुक्मणी जी को पहुंचे। वहां एक दूसरे को माला पहनाकर ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ। भगवान का जीवन इतना कष्टप्रद था। एक तो जेल में जन्म हुआ और शादी भी सुख मने नहीं हुई। साला साहब खड़ा तलवार